Assalamu alaikum, Khawateen o Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम हसन, वेलकम बैक। बहुत आप you. एक बड़े मिशन पे गए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अप नॉर्थ अप नॉर्थ कराए हैं फिर शादी वादी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कौन हो तो कराने वाला, हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन a good 4-5 days. It was a beautiful event. All events Mashallah. were beautiful. They were just so lovely, and there was so much love and goodwill, and I know a lot of you want us to talk about the wedding and a lot of you want me to share my experience of the wedding. वो हम करेंगे कल, क्योंकि आज हम बात करेंगे ड्रामों की। हमारे पास बहुत ड्रामे इकट्ठे हुए हैं और तो आप लोगों के जो भी, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आए, लोगों ने मैसेजेस भेजे, डीएम्स आए, सब कुछ इतना लोगों का प्यार था शादी को लेके। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, तो मैं आमना से रिक्वेस्ट करूंगा, एक हमने वैसे भी हॉट बाइट्स करनी थी मावरा की शादी पे, तो कल हम डिटेल में एक हॉट बाइट्स करेंगे। उस पर मावरा आमना से हम उनका ओपिनियन लेंगे लुक्स के बारे में, मावरा की सारी और जो लोग थे वहाँ पे उनकी लुक्स के बारे में भी। वो तो मैं बताऊंगी बाकी अगर आमना चाहें, जी जी, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो फैशन फोर्टनाइटली के लिए रिजर्व रखती है सारी चीज़ें। फिर बाकी कौन आया कौन नहीं आया, क्या हुआ, और मावरा और अमीर के बारे में जो लोगों के सवाल है, कोशिश करेंगे वो भी ठीक है उनके जवाब। आपका मतलब है कि आज आप इस पे कोई नहीं, एक अच्छी कल अगर एक लंबी प्रॉपर वीडियो करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा देखने वालों को ये भी बताते चलें कि इस वक्त रात के 11:15 बज रहे हैं और गो के हसन ने कहा कि हम सैटरडे को ये जूम पे कर लेते हैं वीडियो। मैंने कहा नहीं, मानती नहीं ना, नहीं, ये ऐसे 2 ड्रामे हैं जिनको हम जूम पे मैं नहीं कम से कम करना चाहूँगी। खासतौर पे एक ड्रामा ऐसा है आज जिसको मैं जूम पे नहीं करना चाहूँगी। तो आज की वीडियो लंबी भी है और रात भी बहुत हो चुकी है। वी आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। मैं लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। यू हैवंट सीन द ड्रामा? नहीं, उनकी हालत देखें क्या होगी। मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आप या आप सब में से किसी को भी लगे कि मैं जोन्ड आउट हूँ या मेरी एनर्जी लो है, तो मुझे माफ़ कर दिएगा पेशगी। मैं कल लाहौर में उठा हूँ कल का दिन, और मैं ट्रेन पे झेलम गया हूँ। हमने देखा आपका आज सुबह मैं झेलम उठा हूँ, छैया करते हुए आप झेलम। हाँ। बिल्कुल, आज सुबह मैं तरंगों में थे। हाँ। हैं 3 घंटे मैं ट्रेन राइड से झेलम गया हूँ। सुबह मैं झेलम उठा हूँ और उसके बाद मैं 3 घंटे की कार राइड इस्लामाबाद गया हूँ। उसके बाद मैं 2 घंटे की फ्लाइट लेके कराची आया हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वाकई में डेज्ड हूँ। ठीक है, कल से मैं तो फिर जो आप जरूरी ड्रामे हैं उनको पहले डिस्कस करें। नहीं, सारे कर लें, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। वैसे कभी कभी आप लोगों को लगता है ना मेरी एनर्जी लो है। आज एनर्जी ठीक है आपकी। ठीक है, हाँ, चलो अल्लाह का शुक्र है। आप रात के पंछी हैं, आपकी एनर्जी नहीं, रात का पंछी। वैसे थोड़ा सा पिछले 24 घंटों में मैं इधर उधर जाता हूँ, मौसम भी मेरा शिफ्ट हुआ है। आप यकीन करें, कल रात को हीटर लगा हुआ था मेरे कमरे में झेलम में, एकदम मुझे तो वैसे अभी यहाँ भी ठंड लग रही है उसकी बात है। हाँ। सुबह नहीं लगती, लेकिन यहाँ रात तो गर्मी को अच्छा, वहाँ रात को हीटर लगा झेलम में। सुबह में इस्लामाबाद गया, मैंने कहा इस्लामाबाद में बड़ी ठंड होगी। हाँ, गर्मी लग रही मुझे। दोपहर का फंक्शन था ना, आउटडोर, अगर सूरज निकला हुआ हो। बट बड़ा स्ट्रेंज वेदर हुआ है। इवन इन लाहौर दिन में इट्स हॉट, रात को इट्स चिली। बिल्कुल। सो यू डोंट नो व्हाट टू डू, लाइक हाउ टू ड्रेस अप। सुबह आप शर्ट पहन के निकलते हैं, रात शाम तक आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है। यार मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा ये बनता है शुक्रिया अदा करना, जो हमें मिलते हैं हमारे ट्रिप्स पे, चाहे जहाँ पे भी हों, इस्लामाबाद, लाहौर, झेलम। मुझे हमेशा मैसेजेस आते हैं लोगों के, रास्ते में भी मिल जाते हैं। और मैं खुसूसन एक बहुत ही स्वीट हमारे व्यूवर्स हैं, एक फैमिली है पूरी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज लाहौर में दे होस्टेड मी फॉर अ वंडरफुल चिन्योटी डिनर। Najeeb and Mariam, absolutely marvelous people, I have to say, very sweet. हाँ. मेरी नजीब से बाय चांस एक बार मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पे, उन्होंने बताया वो देखते हैं। हाँ. तो फिर वो हमारी बात होना शुरू हो गई, नंबर्स एक्सचेंज हुए। तो वो मैं 1-2 बार पैदल लाहौर गया तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, इनवाइट किया कि मिले। मैं अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं सका, तो मैंने कहा मैं अगली बार आऊँगा तो मैं ज़रूर मिलूँगा। तो फिर उन्होंने वेरी काइंड इनफ, उन्होंने घर पे मुझे होस्ट किया। तो पूरी माशाल्लाह उनकी फैमिली से मुलाकात हुई, सब बड़े शौक से रिव्यू देखते हैं। आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार भेजा, बल्कि उनमें से एक का जो थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो तो आपके मेरे से भी ज़्यादा फैन थे। तो बट एब्सोल्युटली डिलाइटफुल। मैंने आपको एक मैसेज भेजा, आपने भेजा उनके लिए, एंड मुझे वो पहुंच गया आपका मैसेज, और जी, और उनका मैसेज, आपका मैसेज पहुंच गया, और उन्होंने मुझे बताया कि बहुत खुशी हुई जिनके लिए वो मैसेज भेजा गया था, उन्होंने जब देखा। तो ये आप लोगों का प्यार है,
people like Najeeb and Mariam and their family, all of you, जब भी आप मिलते हैं इतना प्यार देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, लाइकवाइज। मैं मिली नहीं, लेकिन उनका प्यार मुझ तक पहुंचा है, और बड़ी बात है यार, लोग होस्ट करते हैं, आपको इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार मतलब देते हैं, बहुत बहुत बड़ी बात। समाने नहीं, क्या होता है, समाया नहीं जाता हमसे, हमें समझ नहीं जाता, संभाला नहीं जाता, और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह आपका ये प्यार कायम दायम रखे भाई, अल्लाह करे तो आप इसी तरह हमें प्यार करते रहे। और मैंने क्या कहना था, कहने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि रिव्यूज की तरफ चलते नहीं, क्या हमने क्या जल्दी आया, मैं हूँ झेलम से इस्लामाबाद से, आप हैं और फ्लाइटें लेके और ट्रेनों पे बैठ। यार मैं अपनी ट्रेनों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, बताएं, अगर आप मुझे 2 मिनट दें। लें जी। मैं एक तो मैं हमेशा की तरह शाउट आउट देना चाहूंगा हमारे नेशनल कैरियर PIA को। ओके, ब्यूटीफुल एयरलाइन, खानदानी, आपने ट्रैवल किया वापसी पे खानदानी एयरलाइन, वक्त से 10 मिनट पहले उड़ी है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एयरलाइंस ने नया काम शुरू किया है, इट्स नॉट जस्ट PIA, इवन फ्लाई जना लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा अभी तो पौना घंटा है फ्लाइट उड़ने में, कि जी अभी पूरे हो जाएंगे तो हम जल्दी चले जाएंगे, आपको जल्दी पहुंचना और बड़ा साफ सुथरा जहाज और बड़ा अच्छा खाना, बिरयानी मिली। 2 ऑप्शंस दिए भाई उन्होंने, कहा या चिकन जिंजर विद नान या पुलाव। ओए 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 ओए, और ये मैं कहूँ कि हमारी जितनी भी जहाजों की एयरलाइंस की कॉन्वर्सेशंस होती हैं, ये अनस्पॉन्सर्ड अनपेड होती हैं, वैसे आउट ऑफ आवर लव ये बातें करते हैं। कभी सीट भी नहीं मिली इस पे, पैसे देने पड़ते हैं या लेकिन बड़ा मुझे अच्छा लगा। लेकिन जहाँ पे हम जहाजों की बात करें, मैं ट्रेनों के बारे में ये कहना चाहूंगा। मेरी ट्रेन चली लाहौर से झेलम, ठीक है। आप यकीन माने कि रास्ते में वो कोई 10-15 जगह वैसे जो रुकती है, क्रॉस पड़ता है, और स्टेशन आए, ना किसी स्टेशन का पता लगा कि कौन सा स्टेशन है, ना अनाउंसमेंट हुई, माशाल्लाह। और जब मगरिब हो गई उसके बाद अंधेरा था बाहर, तो ना बाहर स्टेशन पे लाइट है, नजर आ रहा है कि कौन सा स्टेशन है, ना कोई नाम ले रहा है स्टेशन का ट्रेन के अंदर, ना बाहर पता लग रहा है कि अल्लाह तवक्कुल है। मैं आई किड यू नॉट, मैं गूगल मैप्स पे देखता आया हूं कि मैं कहां पहुंचूं, अब मैं कहां पहुंचूं। Why did you take this adventure? What do you mean? Why didn't you just drive? It's just convenient. Okay. Driving is like it saves half an hour also. And then drive, you have to drive. चढ़े तो आप बड़े और ये जो आपने मुझे छैया करते हुए चढ़े थे भाईजान, ये जो आपने मुझे 25 ड्रामे दिए हुए थे, ये मैंने कहाँ देखने थे? अच्छा, तो मैं 2.5 घंटे मैं ट्रेन में देखता हूँ ड्रामे जी, फिर मैं आज इस्लामाबाद गया हूँ, गाड़ी में देखता हुआ गया हूँ ड्रामे, फिर मैं जहाज में देखता हुआ ड्रामे। I wonder why, because शादी सारे फंक्शन दोपहर के थे और शामें और रातें आपकी फारिग थी, आप ही देख सकते थे, लेकिन आप मैं एक कोई उधर अपने कजनों के रिश्तेदारों के पास भी रुका हुआ था, कोई मैं उनके वो एहसान तो नहीं था ना कि मतलब आया है और शादियां अटेंड कर रहे और उनके बाद ना उनकी शक्लें देखूं ना उनसे मुलाकातें करूं। यार एक और मैं पब्लिक सर्विस में जरूर है, मतलब we have all the time in the world। यार मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके वो रिश्तेदार ऑब्वियसली दे डू दिस आउट ऑफ लव, और वो इतना प्यार करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं, खुदा का वास्ते जबरदस्ती खाना खिलाना छोड़ दो। इतना जबरदस्ती, यार जबरदस्ती ना खिलाया करें प्लीज अपने रिश्तेदारों को, जिसको उनके हाल पे छोड़ दें। जब वो कहें कि हमें खाना दो तो उनको दे दिया करें, आउट ऑफ लव करते हैं, लेकिन कभी कभी पेट भी खराब हो जाता है लोगों का। का दस्तूर है यार। आई स्वेयर, मैं खाने को लेके सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसके बाद मैं आपको लगा दूंगी जिप और हम ड्रामों की तरफ चलेंगे। खाने से लेके एक सवाल पूछूंगी, क्या मुख्तार भाई वापस आ गए हैं? मुख्तार कल आ रहा है वापस, माशाल्लाह, मुझे आज ही पता चली ये इन्फॉर्मेशन। एक्सीलेंट, लुकिंग फॉरवर्ड टू द देसी घी का पराठा विद द फ्राई अंडा एंड द ऑमलेट। मुझे आज ही इन्फॉर्मेशन मिली है कि आ रहा है मुख्तार, बट मुख्तार भी तो नहीं शादी पे गया हुआ था? नहीं, मुख्तार का कोई मेडिकल इशू था, तो आई डोंट वांट टू बी गेटिंग इनटू डिटेल्स, इट्स हिज प्राइवेसी, आई डोंट वांट टू इन्वेड इट। तो बट ही इज अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी, फिट एंड फाइन, एंड ही इज कमिंग बैक। एक्सीलेंट, लुकिंग फॉरवर्ड टू मुख्तार चैनल। आज ही हमारे पास 2 अदद रिव्यूज के ड्रामे इकट्ठा हुए हुए हैं, मतलब कि 6 ड्रामे हैं, होते ये 6 से ज्यादा, लेकिन हसन चौधरी साहब ने कहा कि जी एक ड्रामा जो है बम्प इट ऑफ टू। नहीं, मैंने सारे देखे, आप सारे रिव्यू करें, फिर क्या मतलब? मैंने नहीं देखा, अब आपने जो मुझे मना किया था। यार अब ये आपने मुझे आखिरी मैसेज किया कि आई डोंट एग्री विद यू, बट यू सेड लेट्स स्टिल डू इट दिस टाइम। नो, you said you I don't agree. We're not doing it. I haven't watched it. I have watched it now. I had all the time in the world to watch it, and you said So I had no time yet. I watched it. Why did you not watch it? Because you said we'll review it on Wednesday. मैंने कहा ठीक है। यार बहुत ही वैसे आप चवल इंसान हैं। यार आपने मैं आपके मैसेजेस पढ़ के पढ़े, आपने कहा मैं आप इतने मैं क्या मैं आपको यार बड़े अफसोस की बात है, इतना सफर करके वापस आए हैं, बड़े अफसोस की बात है। आप मुझे आपने कहा कि देखो मैंने जबरदस्ती देखे हैं ड्रामे, देख देख के मैं आराम से लॉस देख लेता 2 किस्तें जहाज में।
आपने मुझे भेजा जी कल रात को ये मैसेज, कैन वी मूव दस्तक टू वेंसडे परमानेंटली, इट कम्स ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। एक मैसेज भी मैं नहीं पढ़ती जो उन्होंने बोला आगे, बीप बीप बीप। वैसे भी तन मन इज एंडिंग। देखिए मैंने आपका लिहाज किया है, बोलना ना ज़्यादा। अब मैंने आगे से इनको जवाब दिया, देन विल ओनली हैव 2 फॉर मंडेज एंड 4 फॉर वेंसडे अगेन, वी रिव्यू इक्तदार ऑन वेंसडेज टू। फिर मैंने लिखा अच्छा ओके वी हैव 3 फॉर मंडे। तो आपने कहा वी हैव 3, ओके व्हाटएवर यू से बट समथिंग सब्सटेंशियल विल रिप्लेस तनमन। Who said that? I said that. Nothing substantial is replacing Tanman. I met Sultana, but she said there were only 3 dramas. And इसके बाद you said सुन मेरे दिल, मीम से मोहब्बत एंड ए दिल. This is what we are reviewing on Monday. I said if the Khushal and Seher drama replaces Tanman, then we should drop ए दिल and When keep is that coming? You don't even know when it's etc. coming. And then you said for now let's move Dastak to Wednesday. मैंने नहीं देखा, अब आप देखा है उसके बाद what you say? अपना सा मुंह लेके। उसके बाद I said कि ठीक है, I've watched most of these dramas anyway. I'll watch it. नहीं, आखिरी आपका कमेंट था I don't have a problem. I have watched most of these dramas anyway. It's just too much to review. We are already doing hour-and-a-half long videos. और कितना लंबा करेंगे? यार मेरी पर्सनल means- आप मेरी पर्सनल चैट्स क्यों लीक कर रही हैं? बीच में बीच में किए हैं। Means के मतलब है जितना टाइम अभी आप लोग लगाए इतनी देर में दस्तक का रिव्यू हो सकता था। मगर मैंने देखा जितनी है- देर में आपने मैसेजेस पढ़े ना, अब दस्तक मैंने नहीं देखा, लिहाजा हम ड्रामे का रिव्यू शुरू करेंगे। फ्राइडे के रिव्यूज जो कि आपके पास हैं जी, ए इश्क जुनून की 2 एक साथ, दुनियापुर की एक किस्त और मेरी तन्हाई की एक किस्त। आपको कसम है ये आपने 5 मिनट के अंदर तीनों ड्रामा 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये निपटाऊंगी। तीनों ड्रामा। 7 मिनट लूंगी ए इश्क जुनून पे और 5 मिनट लूंगी, 2-3 मिनट लूंगी। 5 मिनट में तीनों करने हैं आपने। नहीं तीनों 5 मिनट में नहीं हो सकता। मेरी तन्हाई में क्या आपने बातें करनी इतनी? कुछ ना कुछ तो करना ही है। चलो देख लेते जी। हैं। और फिर आपके जो मंडे के ड्रामे हैं उसमें आपकी 2 किस्सें हैं मीम से मोहब्बत की, 2 किस्सें हैं सुन मेरे बीप 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 दिल की, और एक किस्से आपके पास बताएं। एक किस क्यों है? 2 किस्सें किसकी? मीम से मोहब्बत। मीम से मोहब्बत हो गया ना, अब मेरी ए दिल की। ए दिल भी है? ए दिल भी है। Why did you not move ए दिल? You Why said did you move दस्तक। Because दस्तक comes out on Friday, Saturday. Why do we not review तनमन on Mondays? ये सवाल का जवाब दें। सैटरडे को आ जाती है तनमन की एपिसोड। We do review because we are reviewing 6 episodes. You don't waste time on this. Let's start. No, answer me this ना। You want to review दस्तक on Monday, but you can't review तनमन on Monday. Why? I would happily do Tanman on Monday. कर लें। No, did you watch तनमन? No. Yeah. Okay. ठीक है, अगर जो भी आपको समझ नहीं भी आया इट्स ओके। बादल मिल जाएंगे आजकल में सारे review आपको मिल जाएंगे। पता लग जाएगा कि क्या दस्तक हमने हाँ, मैं कर शुरू- सकता हूँ दस्तक, मैंने देखा हुआ है दस्तक। मैं आज और दस्तक में एक ऐसी चीज हुई है आपके औसान खता हो जाएंगे। मैं मेरे आसान रहे ही नहीं है सुन मेरे दिल के तक के आप दस्तक जब देखेंगी ना आपके कंफर्म औसान खता, आपने कहना है ये क्या हुआ? मैं आपको कह रही हूँ मेरे आसान ही नहीं रहे सुन मेरे दिल के बाद। नहीं आपके जो आप बच्चे शुरू करें जी, हम लेते हैं टाइटल ब्रेक। इसमें आप सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें 1 मिलियन तक पहुंचाएं और हम वापस आते हैं और 3-3 मिनट के रिव्यूज होंगे सवाए 2-3। जी हसन वी आर बैक। अच्छा ये मैं इश्क जुनून, क्योंकि हमारा एक माइक नहीं अभी चल रहा तो मैं फोन एनीवे तो मुझे ड्यूरेशन आ रही 13 मिनट और 45 सेकंड का इंट्रो किया हो गया आपने, एक्सीलेंट जी। मैं टाइम कर रहा हूँ आपको। इश्क जुनून गो 13:50 पे शुरू है, चलें। ते इश्क जुनून हाँ क्या कहना चाहेंगे? आप शुरू करें। मुझे ऐसा लगा कि आई हैव माय ग्लास इज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी। जब मैंने इश्क जुनून देखा मैंने कहा कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ा इन्होंने रोमांस दिखाया है। फिर मैंने अपने आप से पूछा आमना क्या तुम ये रोमांस देख के खुश हो रही हो? मैं कहा नहीं। मैंने अपने आप से कहा नहीं, मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। मुझे लगा बहुत ज़्यादा पीडीए हो गया था, इट वॉज टू मच। आपको लगा ज्यादा? आपको लगा ज्यादा? मैं क्या कोई राखी सावंत तू ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं पता नहीं। It was a bit too much, I felt. What was too much? The whole The birthday celebration? The truth and dare scene सबसे पहले। वो तो डेयर ही नहीं था ना। उसने कहा कि आप अगर मेरे से प्यार करते और ये ना सब कुछ होता तो आप मुझे कैसे प्रपोज करते? मुझे कैसे प्रपोज करते? How is that a dare? That's a truth. Exactly. ना उनको वो गेम खेलनी आती थी
फिर जब वो घर जाते हैं, होटल के कमरे में जाते हैं और सुबह उठते हैं, तो वो मुझे लगा कि ओके वो आपने नोटिस किया कि वो अब दोनों के सर एक तरफ हो गए हैं? हाँ जी, पिछली बार वो यूं सो रहे थे, अब वो यूं सो रहे हैं। यूं और हाथ में हाथ दे के सो रहे हैं भाई। What does that mean? That they are sleeping together and What do you they're mean? hand in They hand. are sleeping. What do you हाँ, hand in hand. We don't have time for this. We don't have time for this. mean? ये क्या बात है? They are sleeping hand in hand. और टीचर बन गई यार, we don't have time. we don't have time for this. हाँ जी। फिर जी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होती है क्या? कि एक बिड जो होती है ना, ये बिड लड़नी होती है, जब कंटेस्ट करनी होती है अली नवाज साहब ने, उसके लिए वो कहते हैं मैंने पूरी जिंदगी इस बिड के लिए मेहनत की है, आई हैव सो मच, लेकिन यू हैव टू बी हियर फॉर इट, एंड वो नहीं होता जब, तो वो हार जाते हैं। तो मुझे ये था कि अली नवाज साहब जो हैं उन्होंने पूरी जिंदगी क्या किया है, अगर वो एक बिड वो भी ऐसे दोस्त से जो कि ही इज नॉट इवन इन द बिजनेस, ही इज जस्ट एंजॉयिंग हिज मिनिस्ट्री। मैंने ये सोचा, तो आसान खता यहाँ नहीं होते हैं, आसान खता इस चीज़ पे होते हैं कि जब वो कहता है राहिम हमारा प्यारा एमन को कि मैं जा रहा हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट, आई हैव टू बी विद बाबा, और उसको एक फिट पड़ता है, बेहोशी से होती है, मुझे नजर भी नहीं आ रहा। मुझे कौन याद है पता है? कौन? मुझे ए दिल वाली सभा हमीद याद आ गई। क्यों? मैंने कहा यार वो मकरी बन जाती है ना उनको और वो साथ में अस्मा बात साहिबा याद आ गई दस्तक वाली। मैं कहा जब भी उनको कुछ होता करता ना वो चक्कर खा के गिर जाती। मैंने कहा ये भी वही कर रही है। वो नहीं जाता, वो कहती है कि मैं साथ चलती हूँ, तो वो कहता है नहीं, यू कांट गो होम, इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू, जो लोग तुम्हारे, और फिर कुछ घंटों बाद वो चले जाते हैं दोनों। मुझे समझ नहीं आई। और अटैक वहीं पे हो जाता है उन पे, अटैक वहीं पे हो जाता है और चंद मिनटों में अली नवाज और उनकी वाइफ पहुंच जाते हैं। यार उनके पास प्राइवेट जेट है, तो ये नहीं जा सकता था प्राइवेट जेट में? he wants way to fly private commercial. jet. अच्छा, जो सबसे बड़ी रेवलेशन हुई है, एक सीरियस बात मैं छोटी सी करना चाहूँगा, फिर वी कैन मूव ऑन, कि मेरी बड़ी होप्स थी और मैंने बड़ा इससे आस लगाई हुई थी कि यार कि इसकी कोई बैक स्टोरी होगी और बड़ा कोई धड़ल्ला होगा, कुछ नहीं होगा। राहिम असल में अडॉप्टेड चाइल्ड है अली नवाज का, ये आपको क्लियर होगी बात। कोई भी अगर आपके जहनों में कहीं पे कोई एक आपको लग रहा था कि जी बड़ी कोई नुआंस किस्म की स्टोरी टेलिंग होगी, वो मुझे नहीं मिली। मैं नुआंस इसलिए नहीं, मैं कोई डिसमिसिव नहीं हो रहा, और ना मैं इस नज़रिए से कह रहा हूँ कि जो अडॉप्टेड बच्चे हैं उनको कोई उनके जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं वो प्यार नहीं कर सकते, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा किसी भी तरह से। बट आई वाज जस्ट होपिंग इन दिस पर्टिकुलर कहानी कि कोई शायद उसका कोई लिंक निकले कुछ। नहीं, अली नवाज आई एम सॉरी बट कंटिन्यूज टू बी वेरी इनकंसिस्टेंट। कभी तो वो कहते हैं कि मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दूसरे वो कह रहे हैं मेरा सब कुछ है, इसके बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं। खैर ट्रॉमा भी है, समझ सकता है बंदा। शहरोज़ का रिएक्शन मुझे नहीं समझ आया कि ये वो भाई है जिसने पूरा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया, who's trying to frame him etc, send him to jail, upset when he comes back home. What's about with the mother rubbing her tummy? Yeah. अच्छा, मैंने स्ट्रेंजली ये बात नोटिस की that she, और बड़ा क्लोजअप उन्होंने दिखाया कि जी वो she is doing this। पहले आप उसका जवाब देना, मदर पे आते हैं। शहरोज का रिएक्शन को समझ आया कि मैंने तो माँ और दोनों उसको क्लब कर दी। हाँ, हाथ से फोन गिर गया कि ओह what the hell happened, shit, या उसको लग गई। तो आपने उसको कैसे परसीव किया है कि ये एज अ ब्रदर उसके लिए फील कर रहा है या ये गिल्ट फील कर रहा है? एज अ ब्रदर फील कर रहा है। आई फील दैट हिज फीलिंग्स एज अ ब्रदर आर वेरी इनकंसिस्टेंट। Even the mother's feeling. Even the mother, now we come to the mother rubbing her stomach, and it's really weird. I thought that at that point that maybe she's like lost a child, or you know. Yeah, because मैंने नोटिस किया, मैंने कहा अच्छा शायद आई एम थिंकिंग टू मच, बट मैंने नीचे जब आप एपिसोड खत्म होता है टॉप कमेंट आ रहा होता है नीचे, टॉप कमेंट वाज दिस that everything is temporary but the mother rubbing her tummy is permanent. So apparently she's done this earlier. All through, yeah. I have not noticed it earlier. Yeah, no, I have. But why? I have no. I mean, is it like a? It could be a character nuance. I mean, it could be, but I mean, अगर आपने डाला No, but it was zoomed in. You see, it wasn't like it. They made sure कि यार इसको capture करो. The thing is that if you give such a big characteristic to a character and you zoom in on it, then you assume that इसकी कोई relevance है. It's not just a characteristic, you know, but it seems to be. बात ये है कि पिछली बार जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये जो रोमांस है ये आपको कैसा लग रहा है, राहिम का और एमन का पनपता हुआ, आपने कहा जी मुझे अच्छा लगा। तो मैं पीयर प्रेशर में आ गया, मैंने भी कहा कि अच्छा आप कह रही है तो अच्छा ही होगा। फिर लोगों के कमेंट्स आए कि यार कहाँ से अच्छा था,
तो मैं फिर उस पेयर प्रेशर में आ गया, मैंने कहा शायद वो सही भाई आप गले बले इजी टू मैनिपुलेट। कहा मेरा है मेरी इजी टू मैनिपुलेट। फिर मैंने इस बार दोनों जब किस्तें देखी तो मैंने आपका नजरिया भी रख के सोचा और लोगों का नजरिया रख के भी सोचा, और आपको क्या नतीजा और मैंने कहा यार मैं देखता हूँ कि मैं ये रोमांस जो है ये कैसा है, वाकई में क्या वजह है कि मैं पेयर प्रेशर में क्यों, मैं इजीली मैनिपुलेट क्यों हो रहा हूँ। तो मेरे अंदर से जवाब आई कि यार कि 70% मुझे ये लग रहा है कि ये रोमांस ठीक नहीं है। उसकी शायद एक वजह यही है जो मैंने पिछली बार भी आपको की थी, इट वाज टू क्विक। दूसरा इट्स, आई डोंट नो व्हाट योर टेक ऑन दिस इज, बट देयर वाज दैट सीन वेयर उष्ना's कैरेक्टर एमन सेज के दुनिया में किसी ने आपसे इतनी मोहब्बत नहीं की होगी उतनी मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ। द वे दैट शी डिलीवर्ड दोज लाइंस विद लव, आई एम सेइंग, मुझे बड़ी उस किरदार से साइकोपैथिक किस्म की वाइब्स आई। मुझे वो रोमांस और वो जो एक इश्क वाला लव टाइप चीज होती है, न्यू लव, वो न्यूली इन लव, वो मुझे नहीं महसूस हुआ। इसलिए नहीं महसूस हो रहा बिकॉज कुछ हफ्तों तक, कुछ दिनों पहले तक शी थॉट दैट ही was No, it's just the way that Ushna delivered those lines. Not the best performance, I have to say. No, it's not. But it's also the fact that ek to, I'm sorry, with due respect, she doesn't sound or look like a lower middle class girl. She's also not sounding convincing. That is what you're saying is also true. Yeah. But she could at least be convincing in her expression. You know what I mean? So वो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप ऑडियो के साथ वो ये वाला डायलॉग चलाएं। दुनिया में किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की होगी जितनी मैं आपसे करती हूँ। जब मैंने वो देखा ना, मैंने दोबारा मैंने कहा यार ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज हर फर्स्ट टाइम at least the audience is watching her confess that she is in love with Rahil. Yeah, टूट के। और जो डायलॉग था वो भारी डायलॉग था, but somehow the visual didn't go with the. मुझे तो ये भी मेरे दिमाग में आ रही थी ना कि कुछ दिनों पहले तक शी इज थिंकिंग दैट ही ट्राइड टू किल हर एंड असॉल्ट हर। उसके तो जहन में यही था, अब सडनली वो सेवियर बन गया है, नाइट इन शाइनिंग आर्मर बन गया है। 8 मिनट हो गए। ठीक है, उसने बचाया उसके भाई को, हर चीज, बट इतनी टेबल टर्न होगी कि वो बस बिसॉर्टेड हो गई है। वो कहती है कि यू नो बस मजाजी खुदा, मेरे सब कुछ तुम ही हो। सो इट्स नॉट कन्विंसिंग। Why are we watching Aish Ki Junoon? I don't know. It's a tough one. It's not easy to watch. No, but this twist is nice now. कि राहिम को गोली लग गई है। कुछ ना कुछ वो आपको दे देते हैं ना, टू होल्ड यू ऑन टू यू। राहिम को गोली लग गई है, माहिन आ गई है, माहिन विल गिव हर द लुक। राहिम को गोली लग गई है, but then they give it away also too much. आप ये देखेंगे जब Too much. They also give it too दोस्तों को soon. जब वो मिलते हैं अप नॉर्थ, जो तिक्के शक्के बना रहा होता है और ट्रूथ एंड डेयर की होती है, Badly executed तो वो scene. कहता है, उसकी दोस्त की बीवी कहती है, ओ फल्ला, आपकी बीवी को देख के हमें यकीन हो गया कि आपका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे आज एमन को देखकर ना इस बात का यकीन हो गया। क्यों भाई, आपको माहिन भूल गई जिससे उसकी मंगनी हुई थी? अखबारों में तस्वीर छपी, माहिन भी बहुत खूबसूरत थी। माहिन तो बहुत खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत है। हाँ, माहिन तो बहुत खूबसूरत है हाँ, भाई। वो भी मतलब ये अगर वो कहती है कि पहले माहिन और अब एमन, बाकी आपका टेस्ट बड़ा अच्छा, तो मुझे समझ आती है। अच्छा, माहिन आई, वो अच्छा सीन था जब बाप और बेटी की कॉन्वर्सेशन Yeah. टेबल पे हो रही है, बाप कहता है तो मेरी बेटी, बट वो जो एंड में सीन था ना, माहिन चल के आ रही है और पूरा दरवाजा, हाउ कुड यू किल हिम, हाउ कुड यू, कहता है नहीं जो वो बिड के लिए आए हैं, जब वो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये क्या। नहीं, बिट की तो समझ ही नहीं आई। नहीं, मगर उसके बाद भी जो सीन होता है, जब पता चलता है दैट ही इज बीन शॉट, और वो नहीं, कहता है अब्बा भी कहता है कि मैं मार नहीं सकता किसी को, जान नहीं। तो वो पहले कहती है ना कि आपने मरवाया है, एंड आई डोंट बिलीव दिस। कहता है हाउ कुड यू बिलीव दिस ऑफ, क्योंकि आपने ये Are you serious? मी, एंड यू नो मैं हाँ, हाउ कुड यू थिंक दिस ऑफ मी। मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। कितने 10 मिनट आपने कर दिया, ते 10 मिनट कर दिया। आगे चलें फिर। नेक्स्ट, दुनियापुर। दुनियापुर। यार मुझे लगता है कि आई हैव टू से दिस राइट इन द बिगिनिंग एंड द ऑनसेट ऑफ दिस इंटरव्यू ऑफ दिस रिव्यू, कि जो हमारे नवाब साहब है ना, उनका जो ठरकीपन है ना, आपको बॉदर कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है इट्स टोकनिज्म है ये, बिल्कुल ये टोकन ठरकी है ये। He doesn't mean it. No, he means it, but they're just putting this in for sensationalism. तो why else are they doing it? हाँ, exactly. I mean, बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब अना रात को गई है मिलने उसको, शामिर को, वो कहते हैं गाड़ी निकालो, कहते हैं पीछे जाएंगे, कहते हैं नहीं, वो रिश्ते वाले क्या चलते हैं, उसकी बेटी भी है, इट्स फन। जो रिश्ता करवाने वाली औरत थी ना, उसकी बेटी बहुत बीमार है। वो कहते हैं नवाब साहब, यू नो रात का 1 बज रहा, कहता है तो क्या हो गया, अब उठा तो दिया। उठा दिया, अब मैं क्या करूं।
अब तुमने जगा तो दिया है। Yeah. It doesn't make sense. It doesn't make नहीं नहीं, sense. फिर आगे हमने सीन देखा कि वो पहुंच गए वहां पे, हाँ, रिश्ता लेके तो कहा 5 लाख इसको दे दो, यारी के लिए 5 लाख रुपया दे देना। शॉपिंग शॉपिंग कर ले और अच्छा, व्हाट, दैट्स नॉट वियर्ड जो आपने बात की। व्हाट इज वियर्ड इज कि वो लड़की मंजी पे पड़ी हुई है बेचारी, वो पड़ी हुई है, उसकी तबीयत खराब है, उसकी शक्ल ना नजर आई, कुछ नहीं, वो पड़ी हुई है बेचारी, वो कह रहे हैं इसके साथ, मतलब मैंने कहा यार कि ये बहुत ही कोई डार्क टेरिटरी में चले और वो गए। कह रहे हैं कि नवाब साहब मेरी बेटी बहुत छोटी है। कहते क्या 20-21 साल की है, तो हमारी रोशी भी इतनी किससे छोटी है, इसमें क्या है, मतलब I was really like, it was weird. अच्छा, now the thing is that again, like मैंने आपसे छोड़े यार, मैंने ऐश के आपसे, जुनून की तरह आप दुनिया मर्दों को बड़ा जानती हैं, जी जानती हैं आप, शादियों को समझती हैं, मोहब्बतों को समझती हैं। जी। मुझे एक सवाल का जवाब दें। जी, जी। आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ भाई, जब एक मर्द को दोनों खवातीन राजी हैं शादी करने के लिए, मर्द को क्या प्रॉब्लम है? वो नहीं करना चाहता। क्या है प्रॉब्लम? वो दोनों कह रही हैं कि करो हमसे शादी। ये क्या आपने बात की? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि इस वक्त मर्द की, अगर ये मर्द ये डिसाइड करता है कि ठीक है यार, अगर मुझे दोनों लड़कियां कह रही हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी दूसरी शादी से, तो अगर मर्द 2 शादियां कर लेता है इस सिनेरियो में, इज दैट ओके? वुड यू बी ओके? No, and he wouldn't be okay. I mean, not every man wants to. वुड यू बी ओके विद अ सिनेरियो लाइक दिस? Am I Madiha or am I Anna or am I Shamir? एज शामिर? As Shamir? No, of course not. Because एक तो ये कि मुझ पे मुसल्लत किया जा रहा है, अगर मैं 2 लड़कियां पसंद होती यार आपने दस्तक नहीं ना देखा, काश आपने देखा होता, बड़ी रेलेवेंस निकल रही है यहाँ पे दस्तक के साथ। anyway, मैं आपके वो कमेंट भी पढ़ दूंगी जो मैंने नहीं पढ़े। कौन आप से? दस्तक का नाम दोबारा लिया तो could have watched it. Seriously, this person told You me should that- have, इसकी बड़ी रेलेवेंस यहाँ पे निकली You, दस्तक। all you needed to do was text me कि I've watched दस्तक, मैं देख लेती हूँ। पूरा दिन मैं फारग थी, I vegetated all day, I just watched. Why did you not watch these dramas यार? आगे जो किस्तें वो देखें, किस चीज का इंतजार कर रही हैं आप? मैंने कहा मैं फ्रेश देखूंगी ना कल। सब्जी है फ्रेश देखेंगे। Anyway, like ऐश की जुनून, दुनिया पर भी I'm afraid is half empty and half full glass है ये। I get what's happening, but वो it has no like, मुझे लगता है सब नहीं है वही बार अब regurgitation of scenes। मुझे पहले सीन का बताएं। हाँ। अपना मीर हसन जाता है और जो बॉय है, नौरोज बॉय, सीनियर नौरोज बॉय, वो बेहोश होता है, वो पहले पिस्तौल निकालता है, उसको गोली मारने लगता है, फिर वो उसको अस्पताल पहुंचा देता है। समझाएं मुझे। नहीं क्या यूं क्या कभी नहीं समझाएं यही कि गोली वो उठाता है कि is somebody around, is he going to attack, what's happening, but why does he pick I up? thought he was going to kill him. Yeah, I thought, well, no. Did you not think he was going to kill him? Not for a second. I didn't think he was going to kill him. Why not? No, because उसकी बहुत एहसान है उस पे, वो कभी भी उसको नहीं मानेगा। तो उसने बंदूक निकाल के क्यों पॉइंट की उस नौरोज आदम? इसकी समझ मुझे नहीं आ रही। He wanted to kill नौरोज आदम भाई। नहीं भाई, if he wanted to kill him, he would have killed him. That's what I'm saying. Why else would he point a gun at him? He pointed the gun at Noroz Adam because he wanted to kill him. He thought it was somebody else. No, नजर नहीं आ रहा था। he wanted to kill him. Maybe then he thought कि यार मैं निहत्ते पे वार नहीं करूंगा या मैं एक बेहोश आदमी को नहीं मारना चाहता, इसलिए वो। But you see, this needs to make sense to me. या वो सीन जब शामिर जो है उसको आके गार्ड कहता है कि बुला रहे हैं, कौन बुला रहे हैं? साहिब बुला रहे हैं। तो वो कहता है अच्छा जाओ, पे वापस कहता है कि क्या तुमने कहा, कौन बुला रहे हैं? एंड देन ही बीट्स हिम टू अ पल्प। मुझे समझ ही नहीं आई कि व्हाई ही बीट हिम अप। क्योंकि दूसरी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 लड़कियां कह रही कि कर ले शादी, तो उनकी मसला है। नहीं वो समझ आती है कि अगर एक मर्द है, ही इज लॉयल, ही डजंट वांट टू गेट, नॉट एवरी मैन वांट्स टू मैरी ट्वाइस। हसन, आई नो व्हाट मूड यू हैव कम बैक विद, बट What mood have I come back with? I've come back in a very like, anyway. okay. That's Not every man wants to get married to 2 women, वो भी on the same day, not at all. And he obviously doesn't like this girl, Madiha. ये बात है ना। And she is very touchy मदिया feely पसंद और नहीं। बार-बार उसको कहता है मुझे हाथ नहीं लगाओ, दूर से हाँ, खड़ी उसको हो। मदिया पसंद नहीं। उसको नहीं पसंद मदिया। अगर पसंद होती तो सेंस बनती। He doesn't like मदिया। मदिया उसे पसंद नहीं है। नहीं, और मदिया उसके गले पड़ रही है। लेकिन ऐना को उसने, अब मुझे एक बात बताएं, क्या ऐना वाकई में इतनी बेवकूफ है जितनी वो अपेयर करती है? कैसे आपको लग रही है बेवकूफ? कि उसने अभी फिर दोबारा पूछा उससे, बॉय से, मेरी माँ को नौरोज आदम नहीं मारा था ना? जमीर से। हाँ, कि मेरी माँ को किसने मारा? उसने ये दोबारा पूछा तो इसकी वजह है कि उसको डाउट है। डाउट है। हाँ। तो अब अगर उसको डाउट है और वो अगर जमीर के ये कहने पे कन्विंस हो गई है
कि हाँ नौरोज आदम ने तुम्हारी माँ को मारा है, तो फिर ऐना जो है वो स्टूपिड हुई ना। ये तो हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि why would she ask the person who has killed her, why would he say तुम इससे पूछो ये तुम्हें सही बताएगा। तो अगर जो आप बात करी ना इनकंसिस्टेंसीज की, तो सिंपली पुट दीज आर बैडली रिटन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स जो होते हैं, जब आप कहते हैं ना यार कि ये कैरेक्टर है, तो फिर अब आज ही मेरी किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा यार कि किरदार जो होते हैं ना, मैंने अब आई मेड पीस विद द फैक्ट विद दिस लिटिल थिंग कि यार कि ये किरदार ऐसे ही होगा क्योंकि हर शख्स भी तो डिफरेंट होता है ना। we can't base the success of a drama on the dynamism of the actors. These actors are very dynamic, whether it's Noman Ijaz or Manzar Sabai or Khushal Khan What or did you Ramsha just say? Khan. We can't base the drama on the The success of a drama solely on the dynamism of the actors, because the characters are not supporting that dynamism. The drama, the story is inconsistent, and you know, आप अगर direction बहुत अच्छी है, the क्यों scenes अच्छी है are well direction? built because it's Explain that to me, because please. it's extraordinary, because we are used to seeing the same home Extraordinary? as in out of the ordinary. I don't mean like fantastic. I mean it's not your norm, what you watch on television. They've moved out of the story that rotates between 2 or 3 homes. घर की कहानी नहीं है, बाहर निकले हैं, लैंडस्केप थोड़ा सा बसी हुआ है, आपका पूरी मशीनरी बदली है, आपकी गाड़ियाँ हैं, गन्स हैं, जैसे कई ड्रामा में हम देखते हैं, बट हम अप्रिशिएट करते हैं। आपकी पूरी दुनिया उन्होंने बना दी है, उसमें कैरेक्टर्स भी फ़र्क हैं, उनकी लिंगो भी थोड़ी बहुत फ़र्क हैं, क्वर्की भी हैं, बट द बॉटम लाइन इज़ दैट दे आर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर। ये फ्रैगमेंटेड चीज़ें जो हैं एज अ होल नहीं काम उसका कर ओनस रही। डायरेक्टर पे नहीं आता? उसका ओनस मुझे लगता है डायरेक्टर पे भी आता है और इसका राइटर पे भी नहीं, आता डायरेक्टर है। को आपने क्लीन चिट दे दी अभी। नहीं क्लीन चिट नहीं दी, मैंने कहा जो सिनेमाटोग्राफी है वो अच्छी है। मे बी डायरेक्शन वाज द रॉन्ग वर्ड, द सिनेमाटोग्राफी इज गुड, बट द डायरेक्शन, द राइटिंग इज इनकंसिस्टेंट अनफॉर्चुनेटली। एक राइटर एक कहानी लिखता है, डायरेक्टर उसको प्रेजेंट करता है। या अब राइटर की कहानी में अगर इनकंसिस्टेंसीज हैं, तो कैप्टन ऑफ द शिप मानते हुए ना मानते हुए डायरेक्टर है। डायरेक्टर नीड्स टू फिक्स दीज इश्यूज वन वे और द अदर। एब्सोल्युटली। This is a responsibility, unsaid responsibility, that the director has taken over. या There are no two ifs about it. So once you take on a project, then you need to fix it बट यू in कांट time. आल्सो जस्ट ब्लेम इट ऑन द डायरेक्टर। Of course you can't. Yeah. But then you expect the director to fix this. So हम अगर शुरू दिन से लेके अब तक दुनियापुर के बारे में एक ही बात करते आ रहे हैं तो obviously कि यार ठीक है, वो अच्छा विजुअल्स बड़े अच्छे अच्छा लेके गए हैं, बाहर लेके गए हैं, ठीक है, सारी बातें ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे अब मैं वो सीन जब देख रहा था कि अना को वो कहता है कि जी मैंने दूसरी शादी में करने लगा हूँ, मैं अपने आप से ये सोच रहा था कि मैंने अभी तक अना के और शामिर के जितने भी सीन्स देखे, मैंने उनको रोमांस को बड़ा एंजॉय किया क्योंकि उनमें एक फ्रिक्शन कुछ ना कुछ होता है। अना का बिल्कुल एक सेकंड में कह देना कि हाँ ठीक है कर लो दूसरी शादी, आई डोंट होने दो दूसरी शादी, मेरे लिए ठीक है। केयर। यू विल बी वरीड। मीनिंग के getting married to Shamir is least of her concerns. It She means just to wants an to end. get to know Rose. No, it's a means to an end, means to It's a something means. else. Yeah. So जो रोमांस मुझे फीड किया, जो आपने सीन दिखाया कि दोनों पहाड़ के ऊपर टीले के ऊपर बैठे हैं एक दूसरे की आंखों में, उसका इम्पैक्ट भी आपने खत्म कर दिया ना। कुछ तो रिएक्शन वो देती, कुछ छोटा मोटा यहाँ पे फेक रिएक्शन। शामिर तो बहुत लॉयल है ना फिर उसका। तो शामिर अगर वहां से ये कह रहा है कि जी मैंने तो दूसरी लड़की के साथ शादी नहीं करनी, और वो जब पास आती है उसको झटक देता है, और अना कह रही है कि हाँ हाँ व्हाटएवर यार जाओ दूसरी शादी कर लो यार हमारी होनी मैंने चाहिए। तो आना ही उसी डेट पे आना है। हाँ। तो एज समबडी हु इज इन लव, सो नाउ व्हाट इज इट, इज शी नॉट इन लव विद दिस पर्सन, या हर रेज और हर एंगर टुवर्ड्स नौरोज आदम इज मच ग्रेटर देन दिस? Yeah. It wasn't communicated properly. Yeah. For a moment you need to think ना, this is that totally. girl who's madly in love with this Totally, boy. कि वो अकेला नहता पिछली रात को आ गई थी पिछले एपिसोड में उसके घर, और कहा था मैं तो जाने के लिए आई नहीं हूँ, मैं तो इधर ही रहूंगी। Yeah. Absolute. अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि नौरोज आदम को पता है कि उसको पॉइजन किया गया है। वो अगली किस में कह देगा कि मुझे तो जहर दिया हुआ है। जहर दिया गया है मुझे। तो he is dying. दूसरी चीज़ है कि जी शादी तो हो जाएगी। She wants to kill him. वो वैसे ही मर रहा है। Is there something big? Is there a bang that we're expecting or something? I don't know. We don't know.
Let's see, 10 मिनट हो गए. Moving on जी to मेरी तन्हाई 5 मिनट में करना आपने. मेरी तन्हाई आप 5 I'm not enjoying मेरी तन्हाई a lot. या एंड दिस होल थिंग कि वो मंगेतर को भी आगे लगाया हुआ उसने, झूठ बोल रहा है. Yeah. और यहाँ पे अपनी दोस्त को स्लैश पोटेंशियल गर्लफ्रेंड को भी झूठ बोल रहा है. तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी तन्हाई क्या अचीव. कि मैंने ही आपको पिछली बार थ्योरी दी थी कि ये वाइट पाकिस्तानी का सॉफ्ट इमेज पाकिस्तानियों का ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्रेजेंट नॉट कर, रियली लेकिन ये तो रिवर्स हो गया. तो मैं थोड़ा परेशान हो गया. जी. मैंने कहा यार ये तो दोनों को धोखा दे रहा है. ये धोखा दे और असल में वो वही कर रहा है जो लड़की मना कर रही थी, जो कि एक्सपेक्ट करी थी इससे एक्सपेक्ट कर रही थी. टू टाइमिंग जो अब नाउ इज दिस बॉय अ ग्रे कैरेक्टर? नो in their eyes he's the hero but in my eyes yeah he is In whose eyes is he a hero? the जिन्होंने लिखा है उसका कैरेक्टर as a hero Yeah, so I am not able, like he's doing it, this is a wrong thing. yeah He, totally वो fiance को and he knows कि वो wrong कर रहा है. वो ऐसा नहीं है कि वो दोस्ती कर रहा है और मासूमियत में वो कर रहा है, वरना वो बता देता अगर वो किसी एक को सच बोल देता ना, हाँ. तो मैं कहता चलो यार मैं इसको बैठ. नहीं क्यों किसी एक से सच बोलता, दोनों से सच बोलता. वो उसकी नीयत ठीक नहीं है. एक के यार के मैं ठीक है, मैं लेट मी फिगर इट आउट. आप ठीक है, आप एक आस होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो यू नीड सम टाइम टू फिगर इट आउट. इसको तो सच बोलता ना, इसको क्यों नहीं सच बोला? बस इसको पता चल जाएगा इसकी मंगनी हुई भी है. मुझे ऐसे मर्द नहीं पसंद जो झूठ बोले. अब किसी को भी नहीं पसंद ऐसे मर्द. अगर माई के ला लो ना, अगर अपने तो सच बोल के करो फिर मैं मानू. ये बात है ना. ये डायलॉग ना बोलना. क्यों? अगर मर्द हो तो अगर मर्द हो तो सच बोलो, सच बोल के करो, करना है जो करना है. झूठ बोल के क्या हाँ, कमाल वो है? कहती है मैंने खिजर की बड़ी बेइज्जती की, मैंने आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत बेइज्जती की. खिजर डिजर्व्स कि उसकी बहुत बेइज्जती होती. खिजर एक्चुअली मेरिट्स दैट बेइज्जती. But then you guys are too quick to judge ना. तो देखो तो सही आगे क्या होता है. किसने कहा कि वो हीरो है? आगे जो मर्जी होता है. नहीं मैं तो नहीं कह रही हीरो है या नहीं है, मैं तो ये डिबेट ही नहीं कर रही इस वक्त. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ वो बहुत गलत हरकत कर रहा है, बहुत गलत हरकत कर रहा है कि आप ए दिल की, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेरी तन्हाई की. मेरी तन्हाई की बात कर रहे हैं. मिक्स ना करें. वो ए दिल में तो ग्रीन फ्लैग है वो. ए दिल में ग्रीन फ्लैग. जी. ए दिल में उसने सच बता दिया. देखिए वहाँ ना पहुँचे अभी, ठहर जाए. तो ये जनाब दूसरी चीज़ ये कि द आर्ट डायरेक्शन इज वीक इन दिस होल ड्रामा. अनफॉर्चुनेटली द होल अपार्टमेंट थिंग्स, आई मीन वो कहीं से भी बैचलर अपार्टमेंट लगता ही नहीं है जहाँ खिजर रह रहा है. वो ठीक ठाक अपार्टमेंट है, किसी का घर वो है. अपार्टमेंट नहीं है, वो घर है भाई. घर है, exactly. बंगला है किसी का. बंगला है किसी का. वो नहीं लगता लंदन का अपार्टमेंट. दूसरा देयर आर टू मेनी इनकंसिस्टेंसीज एंड कुब्रास हेयर. एक सीन में एक अलग होता है और अगले सीन में अलग होता है उसके बालों का रंग. तो क्योंकि वो लंदन में शूट हुआ है तो वो नई बातें होती हैं. फिर एक ही सीन में आपने बाहर से दिखाया हुआ यूनिवर्सिटी, अंदर आप जाते हैं तो उसकी कोई स्वेटर और वो होती है. ये चीज़ें बड़ी बॉदर करती हैं. बट चलें आप ये सब चीज़ छोड़ भी दें. नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये चीज आप सुन मेरे दिल में कर रहे हैं. मैं इससे पहले कि आप कोई और बात करें, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहूँगी और हमारे सब राइटर्स को ये बात पूछना चाहूँगी यहाँ पे इन दिस केस शाजिया अता को. व्हाई डू मस्ट वी राइट ऑल गर्ल्स टू बी सो स्टूपिड? अब मतलब मलिहा है, वो अच्छी शी इज नॉट स्टूपिड. नो शी इज स्टूपिड. उसने घर पे उसने पता लगा लिया कि इसका किसी के साथ सीन है. वो तो उसने फोन किया तो उसने आगे से फोन उठा लिया. पता लगा लिया ना. स्टूपिड तो नहीं है वो. नहीं, लेकिन अभी तक तो उसको कोई नहीं हो रहा. वो फोन नहीं. नॉट आई एम नॉट सेइंग कि स्टूपिड कि उस पर शक नहीं हो रहा. स्टूपिड दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू. इट्स सो एविडेंट दैट ही इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड. वो मुझे समझ आती है आमना कि एकदम से आप नहीं फैसला कर लेते. जब वो यहाँ था तब भी वो इंटरेस्टेड नहीं था, वहाँ जाके भी इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है, बीच बीच में पॉकेट्स होती है ना जब वो टेंशन दे देता है. चले. हाँ एग्जैक्टली. तो ही इज रियली मैनिपुलेटिव. आपने दस्तक नहीं देखा? I swear these were two extremely important episodes of Dastak that you missed. Should I tell you what happens? Chalo, I won't spoil it for you. Moving on. I won't spoil it for you. So आज का सवाल ये है कि ये जो लड़का है ये क्या है, कौन है? खिजर जो है इसको हम किस लाइट में देखें. एंड ओके फाइन, आई एम नॉट जजिंग हिम क्विकली. मैं वेट करूंगा अगली 2 किस्तों तक. तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये अब ये कहानी है. आपने हमें जिब्रान वाला पूरा ट्रैक दिया, फिर आप एकदम वापस इधर आ गए. इट्स टू मच बैक एंड फोर्थ एंड आई एम सॉरी, मैं नहीं इसको लेट गो कर सकता. अगर आप, मैं जो बात कर रहा था जो आपने मुझे करनी नहीं दी, अगर आपने बाहर जाके शूट करना है या बाहर दिखाना है, प्लीज़ बाहर जाके शूट करें. बाहर जाके शूट करें. आप सबके पास पैसे हैं बाहर जाके शूट करने के. मैं गारंटी करके देने के लिए तैयार हूँ. जितने टीवी चैनल हैं उन सब के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने क्रू को बाहर भेज के शूट कर सकते हैं.
या बाहर बेच के शूट करें, या ये कहानी आप ट्रैक चेंज कर दें, जिस तरह ऐश की जुनून में मरी लेके गया, मरी लेके जाए। मैं आपसे बड़े लव से ये बात कर रहा हूँ। आगे चलिए। ए दिल बता तू है कहाँ। रोहाम एक ग्रीन फ्लैग है और मोहित एक रेड फ्लैग है, और मलिहा जो है वो अच्छी और वो जो जगह- तीसरा वाला बॉय है कौन, वो तो है ना गौहर। रेड फ्लैग है, गौहर, वो ग्रे फ्लैग है। वो ग्रे फ्लैग है। उसने बदतमीजी तो कोई नहीं की उस बच्ची के उसने साथ। सिर्फ ये कहा है कि मैं सिर्फ तुम्हें शेयर नहीं कर सकता, तुम बस हाँ, जब ना। उसको पता चलेगा कि वो किसी और से प्यार करती है तो वो उसकी टांगें तोड़ देगा। किसकी? यार आप ये क्यों कह रही हैं कि ये मारेगा उसको, पीटेगा? मैंने देखा है प्रोमोज में भाई, मारते हुए देखा? हाँ उसको टॉर्चर देते हुए देखा है। हमने दस्तक नहीं देखा ना। टॉर्चर आपने दस्तक देखा होता तो फिर मैं आपसे ये कॉन्वर्सेशन करता। हम कल ना हॉट बाइट्स नहीं करेंगे, सिर्फ दस्तक का रिव्यू क्योंकि honestly- कल के हॉट बाइट्स में दस्तक का रिव्यू हर रिव्यू में दस्तक की कोई ना कोई। मैंने एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले लिया, कल के हॉट बाइट्स में दस्तक का नहीं रिव्यू दस्तक आगे करेंगे, लेकिन उसका हर लिंक बन रहा है ना, मैं क्या कहूँ। What no honestly, what are your thoughts on Gauhar's character? But he's a twisted character. He's a twisted character. Even without seeing the promos, I can sense that there's something really off about him. Anybody who is so standoffish to people, या जो ये कहे कि मेरी बीवी सिर्फ मेरे सामने बैठी रहे और किसी को ना देखे, ना माँ से बात करे, मुझे बात नहीं करनी। सुना मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे को नहीं बर्दाश्त कर सकता, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। Etc. नहीं, माँ से वो बात करी, वो कह रहे हैं मुझे नहीं करनी बात। वो कह रहा है मैंने नहीं करनी बात, तो ऐसे कौन करता है? अभी शादी हुई है अभी। It's not like, you know. इतना तो आपने दस्तक भी देखा हुआ, उसमें भी तो लड़का ही करता है। हाँ तो वो he's a negative character. He's not a positive character. Similarly, he's also a negative character. कबीर is not a positive character. और वो डर सी भी रही है उसके साथ, लेकिन वो उसको प्यार भी कर रहा है, टेंशन भी दे रहा है, तो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है ना वो बहुत ज्यादा। अब ये जिस तरह के ड्रामे होते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब इसमें ट्रैक जो था मोहित वाला वो खत्म हो गया है, या वो आपकी नजर में क्या है? बात कर रहे हो यार, मोहित जेल पहुंच गया है, ट्रैक खत्म तो कैसे? खत्म हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, हम वो सीन्स क्यों देख रहे हैं माँ के और बहनों के और सब कुछ लड़की की? बिकॉज karma is a bitch, it will bite them in the bum. तो चला गया ना, अब क्या? नहीं ना, वो वापस आएगा। फिर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट वरना क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट नहीं, अब इनके आफ्टर शादी रोमांस नहीं होगा किनका? इन दोनों का, जिनकी शादी। नहीं, आपने वो देखा? आपने आखिरी सीन नहीं देखा है? वो कहता है आइसक्रीम खा लो, उसको याद आती है कि मोहित उसको ताने मारता है। हाँ, और जब उसकी बहन कहती है कि भाई को बस झूठ नहीं पसंद, वो कहता है हर चीज मेरे सामने है, वो कहते हैं तुम भी बता दो तुम्हारी जिंदगी में है। नहीं, उसने कहा मैंने कोई झूठ नहीं मैंने बोला। तो कोई झूठ नहीं बोला। वो झूठ बोल रही है वो, क्या झूठ बोल रही है? कि मेरा पास नहीं था कोई। उसी वक्त उसने क्यों नहीं बता दिया जब? अच्छा भला वो बैठा हुआ है, वो बता रहा है कि वी नीड टू स्टार्ट आवर लाइव्स ऑन अ क्लीन पेज। लेकिन वो भी हॉस्पिटल में बैठ के, अम्मा वहां पे उसकी बच बेचारी- गई ना अम्मा यार, ठीक है, अम्मा को भी शादी की रात ही मिली थी। मैं तो ये सोच रहा था यार ये कितने अच्छे हैं इसके माँ बाप, बहुत अच्छे हैं यार, कह रहे हैं हमारे जन्नती साथ हैं, चलें। जन्नती हैं। लेकिन उन्होंने बात ठीक की, आंटी तो पीछे से फड़ने लगी नहीं। वो तो कोई नेबर या कोई आ गई। मैं यही सोचा, मैंने कहा यार इन्होंने क्या सोच के बोला है कि आप लोग जाएं। अगर इनको अस्पताल ना लेके जाती उस वक्त वो खातून, ये तो चल बसी थी, लोन का सैचुरेशन लेवल हो गया था। यार मैंने ये सोचा कि वो एक शॉट के लिए उन्होंने हिना चौधरी को वही कपड़े पहनाए और वो सब कुछ किया होगा। आप सोचें हैं? जब ये दुल्हन बनी बैठी होती है कोमल मीर, और फिर एक सेकंड के लिए वो घूमता है तो वहां पे वो दूसरी लड़की आ जाती है ना, हिना ने जो कैरेक्टर प्ले किया, फिर वो वापस कोमल बन जाती है। मैं कहा यार एक शॉट के लिए कितनी मेहनत की होगी उस बेचारी का। पूरा ये जेलम के रस्ते में देखा था ये ड्रामा। पूरा मेकअप हुआ होगा, पूरे बाल बने होंगे, ड्रेस वैसा पता नहीं उनका सेम आया होगा नहीं आया होगा, कैसे किया होगा। बात है यार, वैसे सोचिए आप एक सेकंड के लिए, एक शॉट लेने के लिए खाली एफर्ट लगी होगी। हम नोटिस करते हैं यार, आपकी एफर्ट को सराहते हैं हम। वो कहता है सना, लेकिन फायदा क्या हुआ इस एफर्ट का? सना, हाँ कहता है सना। सना। लेकिन फायदा इस एफर्ट का फायदा होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए व्यूअर के ऊपर। चले इतना इम्पैक्ट हो गया कि मैंने सोचा कि इन्होंने ये एफर्ट की होगी, लेकिन उसका बियॉन्ड कोई इम्पैक्ट होना चाहिए सीन का। अनफॉर्चुनेटली ए दिल की चीजों का इम्पैक्ट नहीं होता आप पे। आज किसी चीज का भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा। नहीं आगे है, क्योंकि हम दस्तक नहीं ना रिव्यू कर। दस्तक नहीं आपने देखा। पता था मुझे, पता। अगर आपने दस्तक देखा होता मैं कहता कि आपने कहना था WTF। मैं अब गालियां आपको निकालूंगी।
एक आप गैस करें कि क्या हुआ होगा दस्तक में? वो आ गई होगी लड़की, कौन? फरियाल। हाँ, लेकिन और क्या हुआ होगा? मेजर चीज सबसे क्या हुई होगी आपकी नजर में? कि फरियाल आ गई होगी। ठीक है, आगे चलें। कुछ और कहना चाहती हैं आप दिल के बारे में? नहीं। तो फिर आपने बात क्या की है? 10 मिनट यार, आप लोग 11-11 मिनट ड्रामों की बात करते हैं यार। 45 मिनट्स हो गए। आगे चलें, कहाँ जाना है? आपके पास अब जो है ना कुछ ड्रामे रह गए, मीम से मोहब्बत रह गया है, सुन मेरे दिल रह गया है, और बस अब आप ट्रेन की रफ्तार से वापस आ जाएंगे। अब आप गाड़ी की वापस- रफ्तार। अब आप रुक जाएं। अब आप ये बता दें कि आपने सुन मेरे दिल को पहले फड़काना है या मीम से मोहब्बत की बात करनी नहीं, तीसरा कौन सा है? है? यही है तो। नहीं 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 नहीं, यही है। रियली? तो इतना क्या आपने शोर मचाया हुआ था? आपने फड़काया है ना, ये सारे ड्रामों को आपने गूंगलों पे से मिट्टी झाड़ी है। नहीं, है दिल में ऑनेस्टली और कोई और बात कोई नहीं बात नहीं थी करने की। करी। अगर आपने दस्तक देखा तो अभी हम दस्तक रिव्यू कर रहे होते और मजा आता दस्तक रिव्यू। आपको अंदाजा है ना, एक बात रिपीट करने से अनोइंग होते जा रहे हैं आप। मीम से मोहब्बत। It was these Yeah, two सुन मेरे दस्तक की 2 episodes were much better than all these I other think I dramas. know. Let's go to सुन मेरे दिल then. सुन मेरे दिल पे चले। चाह तो खुश होगा, हम यूं जा रहे हैं यार। अब हम फंस गए, अब हम रुक जाएंगे, अब नहीं हम चलेंगे आगे। यार सबसे पहली बात है ये थी जी, सुन मेरे राजे तहसीन पेश करना चाहते हैं। 36वीं और 27वीं। 36वीं और 27वीं। और आमना, आई एम प्राउड ऑफ यू। 37वीं 36 एंड 37th एपिसोड के एंड पे मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी सबा फैसल को। सबा फैसल नहीं है भाई। सबा फैसल जो ये कह गई ना पॉडकास्ट में कि हर घर में फसाद की जड़ मुलाजमा होती है। यार वो उन्होंने सोने में तुली हुई बात की मेरे भाई। मिलॉर्ड, मैं इन खातून का नाम रखना चाहूंगी मार्था मिसनी, क्योंकि कुछ ये मार्था थी, मिसनी ये पूरी थी। सदफ बैठी होती है मेज पे खाना खाने, आफ्टर द मदर पे तो एक अलग सी एपिसोड होगी पूरी, अभी हम आते हैं इस पे। नहीं, आप डायरेक्ट सेकंड एपिसोड पे चली गई। मैं मार्था मिसनी को ना अभी पकड़ो, पहले रिवाइंड कर जाए, वापस आ जाएंगे। मैंने खराज तहसीन पेश मैंने करना जरूरी आपसे था। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछना हाँ। था, जो मेरी बहुत ही कम अकल है, क्योंकि मैं बहुत एक बेवकूफ़ किस्म का आदमी हूँ और मेरा बहुत अकल जो है वो कम है। मैंने शायद कोई चीज़ मिस कर दी हो, आप मुझे करेक्ट करें। आप लोग मेरी तस्सीह करें, मुझे बताएं, मुझे समझाएं, क्योंकि मैं खुद बेवकूफ़ हूँ, अकल से आ रही हूँ। मुझे जहाँ तक याद पड़ा है, सदफ का जो कॉन्ट्रैक्ट था, एज पर दैट ये जो था, उसने लाहौर जाना था, ऐसे ही था। ये दुबई कहाँ से आया बीच उसने वो कहते हैं ना मैंने नहीं जाना, शी सेड क्या मैंने नहीं मतलब? जाना। लाहौर उसने रिफ्यूज कर दिया था, दुबई कैसे आया बीच में? फिर उन्होंने उसको अपग्रेड कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि वो जो ये ये प्रोजेक्ट सीरियस बात करें, ये हाँ, दुबई वाली बात कब हुई है? नहीं हुई ना, बस हो गया ना ओवरनाइट। यार ऐसे कैसे हो गया? यार ओवरनाइट ऐसे कैसे होती हैं चीजें? ओवरनाइट सुन मेरे दिल में चीजें हो जाती हैं। क्यों आर यू क्वेश्चनिंग द फिजिक्स एंड द ऑफ द थिंग? और मैं आपसे दूसरा बड़ा सीरियस सवाल कर रहा हूँ, सीरियस सवाल है, मैं मजाक में नहीं कर रहा, हंसे नहीं, मैं अमार का जो टिकट था, वो हमशा ने कंपनी पे खर्चे पे किया या अपनी जेब से दिया? नहीं, कंपनी के खर्चे पे किया। क्यों दिया है कंपनी के खर्चे पे? हमशा की मर्जी, हमशा ने अपना भी तो निकलवाया है। नहीं, हमशा तो चलो उधर गई है, बॉस से मिल रही है। अमार का टिकट किसने पे किया? बिलाल अब्दुल्ला ने। क्यों? इसलिए कि वो चाह रहा है कि रिकंसाइल करें, क्योंकि मिर्जा साहब पार्टू ने कहा है कि वो तो बात ही नहीं करना चाहते थे। ये सर वेल डन, आपने बिल्कुल सही बात की है। तो ये पूरा सिनेरियो बिलाल अब्दुल्ला ने ऑर्केस्ट्रेट किया है। बिल्कुल। उनको अब ये मान गई बात आप कि बिलाल अब्दुल्ला ने ऑर्केस्ट्रेट किया। दो सवाल मजीद पैदा होते हैं। बताइए। एक सवाल ये पैदा होता है, और जो बार बार और इसमें सवाल मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि पिछले हमारे रिव्यू के बाद किसी ने मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, किसी ने भी। हजारों कमेंट्स आए हैं, कोई इस बात का जवाब नहीं दे सका, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अमार की और सदफ की तलाक हुई है या नहीं हुई? हो गई है। तो फिर रिकंसाइल कैसे? एक तलाक हुई है? टोटल तलाक हो गई है। दे आर डिवोर्स्ड नाउ। नहीं, और एज दे से इन सुन मेरे दिल, दे आर डाइवोर्स्ड नाउ। इनकी डाइवोर्स हो चुकी है। इफ दे आर डाइवोर्स्ड जी, तो फिर इनकी रिकंसिलिएशन कैसे होगी?
बिलाल अब्दुल्ला ने ये सवाल का जवाब सिर्फ आपको राइटर दे सकता है। तलाक इनकी हो चुकी है। नहीं, कैसे हुई है तलाक? क्लियर अल्फाज में कहती है कि उसने तलाक भिजवाई है और मैंने तलाक कबूल कर ली है। एक यहाँ के पियन को भी पता है कि तुमने मुझे तलाक दी है और मैंने वो तलाक वसूल की है। या तीन? नहीं, अगर उसी वक्त हो आई जाए। एम अज्यूमिंग कि ये एक तलाक हुई है इनकी। देखिए, आप डोंट गेट इनटू द निटी-ग्रिटी। No, why? This is central to the plot, यार, ये ना किया करें। It is not. It is central to the No, plot. it's not, because अगर तलाक हो गई होती तो वो इद्दत बैठी होती। So the religion or your intricacies of 1 तलाक, 3 तलाक, बीच में interim period, that doesn't apply. तलाक अच्छा, उसने दे दी है, it's दूसरा acceptable, सवाल it's यही divorce। पैदा होता है इद्दत वाला। हाँ, नहीं, there's no इद्दत। अच्छा, मैं इद्दत वाला सवाल इसलिए रेज करूं, चलो ठीक है यार, वो कुछ लोग हैं वो मजहब को नहीं मानते, हाँ। वो कहें जी हमने नहीं ये करना या जो भी, वो एक अलग मसला है। यहाँ पे राइटर ने हीरोइन की माँ से बुलवाया है स्पेशल पिछली एपिसोड में, तुम मजहब को मानती हो या नहीं मानती? बिल्कुल मजहब को मानती हो क्या? उसका क्या नहीं, मतलब? लेकिन ये पिछली एपिसोड हो चुकी है, हम इस पे बात कर चुके नहीं हैं। ना, इस एपिसोड में कंटिन्यूएशन है ना भाई। पूरी 2 एपिसोड्स में बिलाल अब्दुल्ला ने ऑर्केस्ट्रेट किया है कि यार कि मैं इसका दोनों को मैं रिकंसाइल करूंगा। तो अगर तलाक हो गई है तो हलाल, 3 तलाकें अगर हो गई हैं जो कॉन्सेप्ट है शरई तौर पे, तो हलाले के बगैर तो इनकी रिकंसिलिएशन हो ही नहीं सकती। नहीं मानता राइटर आपकी ये लॉजिक। नहीं, मैं नहीं, आई गिव खलील रहमान कमर इनफ क्रेडिट दैट ही विल नॉट राइट समथिंग दैट गोज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, बट दिस इज गोइंग as in like a legal thing, a legally binding thing. This is a legal thing कि यार कि आप 3 तलाकें हो गई हैं अगर, तो मैं इसलिए ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि एक तलाक हुई है। और अब दूसरा जो सवाल बनता है वो ये, मुझे नहीं पता कि एक तलाक के ऊपर इद्दत होती है मेरे ख्याल में। मैं आपको एक बात बताऊं, एट दिस पॉइंट इन सुन मेरे दिल, आई रियली डोंट केयर कि तलाक की इंट्रिकेसी क्या है। 1 तलाक हुई है, 3 हुई है, हो गई है, नहीं हुई। नहीं, फिर इसे तीसरा तलाक क्या है, हलाला क्या है, I have no problem with इससे this. तीसरा एक सवाल बनता है। सवाल सिर्फ सबसे बड़ा ये बनता है कि जो सदफ का किरदार लिखा गया है और जो उसकी वालदा का किरदार लिखा गया है और जो वो बातें कर रही हैं दोनों कैरेक्टर्स, वो इतनी शेमफुल हैं, वो इतनी शेमफुल उन बातों में जाने से पहले मैं इस बात, क्योंकि वो सीरियस एक और बहुत सीरियस बातें हैं, वो आप उस पर जरूर आए। मैं सिर्फ एक बात और आपसे, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ फिर आप उस पर आ जाए। सिर्फ एक सवाल मैं पूछूंगा, अगर तो चलें ठीक है, रिकंसिलिएशन की इनमें गुंजाइश है कि सदफ माफ कर सकते, चलें लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि 1 तलाक हुई है और वो अभी रिकंसाइल कर सकते हैं। बिलाल अब्दुल्ला जो कि सदफ को टूट के चाहता है, इश्क करता है उससे, और इस लेवल का इश्क करता है कि उसने अपनी मोहब्बत सैक्रिफाइस कर दी। बिलाल अब्दुल्ला के जहन में सदफ के लिए इज दिस रियली द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कि वो अपने उस हस्बैंड के पास चली जाए जिसने उसको चमाड़ भी मारा था। चलो शायद बिलाल अब्दुल्ला को ना बता उसने चमाड़ मारा है, लेकिन जिसने उसके ऊपर चीट किया था 2 महीनों बाद। because he himself has very low self-esteem. He has a very low opinion of himself. So he's like any asshole would be better than me. Yeah. Really? Is that it? Yeah. मतलब with all his resources and wasail and everything at his disposal, he couldn't come up with a better match for Sadaf. No. No, because she wanted to marry him. She wanted to marry him. And she said very clearly कि मुझे आपसे प्यार नहीं है. So now when she keeps telling him मेरे से गलती होगी, तो what is Bilal Abdullah thinking? That she's on the rebound. ये serious conversation होगी. हाँ, ये serious conversation. That she's on the rebound and she just wants to get back at Amar and make him jealous. But she doesn't love me and she doesn't mean it. रात को जो उसको बुला रही है 1 बजे कि मैं अभी आपसे मिलना चाहती हूँ, कहता है मुनासिब नहीं है. I want to meet you now. एक बज रहा है सदफ। So what? Doesn't look nice. यार किसी मर्द को क्या करना चाहिए अगर रात को 1 बजे कोई खातून उसको कहे कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ? मिले. इसका मतलब क्या होता है अगर कोई खातून कि हुकअप करना चाह रही है वो रात को? वाकई में? हाँ, ऑफ कोर्स. इसका ये मतलब होता है? Are you sure? ऑन रिकॉर्ड आप ये बात कर रही हैं? तो नहीं पढ़ेंगे. अगर कोई रात को 1 बजे खातून कह के मैंने मिलना है Yeah. और फिर मर्द चांस ले ले तो फिर औरत उसको चमाड़ तो नहीं मारेगी? फिर मार सकती है. She can change her mind any minute. Who says यार that? एक तो Yeah. Right now you can give consent and 5 मिनट बाद you can say okay no, I've changed my mind. It'll be wrong but you can of course. प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करे फिर सारी मसले.
नहीं, मर्द को ये पता होना चाहिए कंसेंट। मर्द क्या है कि मतलब है कि औरत की पहेलियां सुलझाता रहे सारी उम्र। नहीं, ये इंसान है तो इंसान समझे, मर्द को कुत्ता ना समझे सेल्फ कि कंट्रोल जब उसको हड्डी डाली वो आ गया फिर हड्डी ले ली उससे। कुत्ता थोड़ी है मर्द। नहीं, एनीवे, ओवर टू यू। आप जो बात इंपॉर्टेंट कर ली अबाउट द मदर डॉटर। The thing is that these characters have been written with such a regressive mindset that मेरे औसान खत्म हो गए और मुझे बहुत अफसोस हुआ हसन, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस डे एंड एज में जहाँ हम फेमिनिज्म की बात करते हैं और हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी फेमिनिज्म की बात करते हैं, एंड यू नो दे स्टैंड अप फॉर राइट्स एंड एवरीथिंग, दे वुड अग्री टू दिस string of dialogues that were so unnecessary and they were so damaging and they were so disturbing कि आपका ओपनिंग सीन ऑफ द 36 एपिसोड में माँ और बेटी बैठे होते हैं विच इज़ सदफ एंड सदफ्स मदर, और वो कह रही होती है कि मैंने उसको बताया कि मैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ खाना खा के आई हूँ, तो माँ पूछती है कि तो उसको गुस्सा नहीं आया, एंड शी सेज कि नहीं आया ना गुस्सा, पहले मर्द लगता था, गुस्सा करता, मारता मेरे मुंह पे थप्पड़। गुस्सा दिखाता है यार, उठकर थप्पड़ मार देता मेरे मुंह पर। एक ही तो बात अच्छी थी उसमें, गुस्से में लगता था मर्द का बच्चा है। अब तो वो थप्पड़ भी नहीं मारा ना, उसे गुस्सा आया, मुझे तो वो मर्द ही नहीं लग रहा। आप मुझे बताएं हाउ डेंजरस इज दिस डायलॉग। आप बात सही कर रही हैं, लेकिन मैंने जब ये एग्जैक्ट डायलॉग वाज, अब ना वो गुस्सा आ रहा है ना ही वो मर्द का बच्चा है। अब ना वो गुस्सा है ना मर्द का बच्चा है। मैंने जब ये डायलॉग देखा तो मैंने उसको इस नज़र से नहीं परसीव किया जिस नज़र से आप कह रही हैं। मैंने उसको इस नज़र से परसीव किया, एंड मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, कि ये जो सदफ का किरदार है, और क्योंकि मुझे पहले दिन से इस किरदार जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है उससे प्रॉब्लम रही है, मुझे ये लगा कि ये लड़की इतनी मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इतनी ये इस वक्त इसका दिमाग हिला हुआ है कि इसको समझ ही नहीं है क्या बातें कर रही है, और ये इसने सरकास्टिकली बोली है बात, ये शी डजंट मीन इट। क्योंकि अगर उस सीन में, क्रेडिट टू डायरेक्टर, 2 शॉट डायरेक्टर ने डाले जब ये लड़की ये बात करती, तो एक माँ का शॉट दिए, माँ looks at like what the hell are you saying, and then पीछे भाई बैठा होता है, भाई का भी ये शॉट होता है, just the भाई, the mother also, I saw it very clearly। चलो आगे, right, she makes an expression, they both make an expression showing कि neither of these characters are condoning what she is saying, so what they're, and from what I grasped from that those reactions was that कि यार कि this girl is not in her senses at the moment। ये जो बातें कर रही है ना, ये इसको इतना ट्रॉमा है, इतने शौक से ये गुजरी है, और क्योंकि इसको एक बार वो थप्पड़ मार चुका है, तो शायद वो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस सही तरह से, जो हमने एक देखे, ये होता है बैडली एग्जीक्यूटेड पोस्ट डिवोर्स ट्रॉमा। जो मावरा वाला, जब मैंने आपसे क्वेश्चन उठाया था जफा के टाइम पे, आपने बोला कि नहीं, चाहे उसमें हस्बैंड ने क्या करता था, उसको मारता था, और इस एक्सटेंट पे मारा था कि वो बेड रिटन हो गई थी, शी वाज अबाउट टू डाई, येट she became all that sensitive and जो good times ये वो। मैंने सीन को स्लाइड में देखा। मैंने नहीं देखा, मैंने इसलिए नहीं देखा बिकॉज कंसिस्टेंटली इस किस्म की बातें हो रही हैं, और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि सदफ का कैरेक्टर इतना बुरा बनाया गया है कि आपको हर सीन में द कैरेक्टर इज प्रॉब्लमैटिक, एंड देन आई क्वेश्चन द चॉइस दैट द एक्टर हैज मेड टू अटर दीज डायलॉग्स कि आप कह सकते हैं कि यार ये बहुत डैमेजिंग डायलॉग है। मैं जिस नीयत से मैंने देखा, मैंने जब देख के मुझे एहसास हुआ कि आपके जो कितने 7-8 मिलियन लोग ये देख रहे हैं, एंड इट्स अ जियो ड्रामा, सो यू हैव अ मैस ऑडियंस। जब वो ये देख रहे हैं, और जब वो एक खूबसूरत हीरोइन जो है, जो कि पढ़ी लिखी है, हु हैज़ एजेंसी, ऐसा नहीं है, पिछले एपिसोड में जब वो मारने लगता है, वो कहते हैं खबरदार, मैं मारा तो मैं तुम्हें आगे से पत्थर मारूंगी। शी नोज व्हाट हर राइट्स आर। तो sarcasm था ना इस एपिसोड में। It did not come across as sarcasm. आप एग्जीक्यूशन की बात करें। It did not come across as sarcasm. It came across as sarcasm is not the right word. She was being no, it didn't seem that way, Hassan. It seemed like she was actually saying कि गुस्सा करता, possessive होता मेरे लिए, मुझे कहता तो सही, गुस्सा तो करता कि तुम मिल के आई हो, हाउ डेयर यू,
मुझे पोजेशन दिखाता, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारता, मुझे भी लगता कि मेरा मियाँ मर्द है, मेरे लिए लड़ रहा है. That is the feeling I got, and I think I'm not wrong. मुझे तो ये किरदार, व्हाट्स द करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट, कि वो मुझे अनहिंज लगता है ये किरदार. नहीं, मगर नहीं है. आपको लगता है? नहीं, अनहिंज है. इसके कोई भी एक्शन नहीं समझ में आता. जो अब हम मजाक में बात कर रहे हो, बट ये सीरियस कॉन्वर्सेशन है. रात को 1 बजे वो उसको कह रही मैंने आपसे अभी मिलना है. This is not unhinged. She is a shady character. This is not when she knows her rights very well. In that one episode when she said to her mother, तलाक हो चुकी है. वो 3 महीने से he's been cheating on me. मैंने कोशिश की है, नहीं reconcile हुआ, मैं घर आ गई हूँ, मेरी as far as I'm concerned मेरी तलाक हो चुकी है. And we applauded her. We said देखो कितनी इसने सेन बात की है, जहाँ अच्छी बात है वहाँ ये अच्छी बात की है कि अब पेपर वर्क ये तो राइटर ने वो थोड़ा इसीलिए डाला ना बीच में कि आपको थोड़ा, ये चीजें बार बार राइटर डाल रहा है, एक तरफा नहीं आ रहा. आप देख लें अमार की और उसके दोस्त सैफ की कॉन्वर्सेशन. सैफ कहता है वो मुझे लिफ्ट कराई होती तो मैं भी, वो कहता सैफ है साली ने मुझे कराई होती तो वो कहता है सैफ, और फिर वो चुप हो जाता है. फिर वो कहता है साली ने मुझे घास नहीं डाली, वरना सारी जिंदगी पैरों में बैठा रहता. Shut up! ओ यार, जिसने मरना होता है ना वो खाली जहर 2-4 गोलियां नहीं खाता. 2-4 गोलियों का क्या मतलब होता है कि मुझे अस्पताल लेके जाओ, मतलब पत्ता हाथ में रखे. मैंने नींद की दवाई खा ली, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ. मैं जा रहा हूँ. मतलब क्या? that all women are just crying for attention. That's what they want. You give them that attention and then they'll do whatever you want. लेकिन वो फेमिनिस्ट बातें भी तो करता ना उसके बाद कि यार कि हम जो होते हैं हम ये कहते हैं कि क्या हुआ बेवफाई की, लेकिन अगले बंदे का तो सारा वो कर देते हैं ना, चीट करके उसका एग्जिस्टेंस हिला देते हैं, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं. जरा सा चीट करने से, थोड़ा सा दिल तोड़ने में हम एक लड़की बर्बाद कर देते हैं. औरतों को जितना ट्रॉमा मिलता है हमारे इस हरकत से हम तो सोच भी नहीं सकते. ये सारी बातें की ना फेमिनिस्ट. बहुत अच्छी बात की है. वो रजिस्टर नहीं, आप सिंगल आउट ना करें ना फिर. मुझे नहीं रजिस्टर वो बातें हो रही इसलिए कि उसने ये बातें की है सारी. outweigh the good things. हाँ? The bad things outweigh the good things. And then the mother and the things that she keeps telling Sadaf, that ये पूरी जो स्पील होती है कि जब मियाँ जो होता है वो अगर बेवफाई करे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, बिकॉज तुम छोड़ के जाओगी तो आगे भी तो मर्द ही होगा. ऐसे एक मर्द को छोड़कर आगे बढ़ जाओ तो आगे भी एक मर्द ही मिलता है ना. मतलब है कि मर्द तो बेवफाई करेगा, वो तो इधर उधर मुंह ये मारेगा, बात है, वो तो इधर उधर मुंह मारेगा. तो यू नीड टू बी ओके विद इट. छोटी मोटी गलतियां होती हैं, नाराज हो जाओ, गुस्सा कर लो, घर भी आ जाओ, लेकिन फिर वापस चली जाओ. सुन मेरे दिल का, मुझे जो समझ आया मकसद, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि चीटिंग को ग्लोरीफाई करना, इंटेलेक्चुअलाइज करना, ग्लैमराइज करना, वो तो अपनी जगह है ही. इस एपिसोड इन 2 किस्तों से मुझे अब एहसास हो रहा है कि इसका एक और मकसद भी है. वो ये है कि चीटिंग को नॉर्मलाइज कर दो, या एक्सेप्ट कर लो कि मर्द जो है वो चीट करेगा. और नॉर्मलाइज हुई भी है हमारे माशरे में चीटिंग. इसमें कोई नई बात नहीं है, सबको पता ही है कौन सी कोई अनोखी बात है. बट इस तरह से नॉर्मलाइज करना है कि ड्रामे में आप ये दिखा रहे हैं कि यार ये लड़के ने चीट किया है, अब उसके बाद आप उसको चलाई जा रहे हैं, रुलाई जा रहे हैं, लड़की के पास वापस लाई जा रहे हैं, और साथ में ये बातें करवाई जा रहे हैं कि यार मर्द तो ऐसे ही होता है, देयर शुड ऑलवेज बी अ वे आउट. और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि गलत है. ये आप कह रहे हैं कि यार गलत है लेकिन इनएविटेबल गलत है, लेकिन यार होना ऐसे ही है. मेक पीस विद इट. यार बस कर लो ना. हाँ, कि मेक पीस विद इट. दैट इज व्हाट इज प्रॉब्लमैटिक. इट्स अ कॉम्बिनेशन. क्योंकि गलत है, गलत था, गलत रहेगा. यू डोंट नीड टू मेक पीस विद इट. Yeah, and but it's a combination of all of this that is a problem. I mean, Sadaf से ये कहलवाना रात 1 बजे कि मैं I want to meet you now. I want to meet you now. Why? Why would you ask your heroine to do that? Why? Why would you ask? It's also not her saying it. It's the way that she said it. Yeah, exactly. It's like, you know, oh, let's hook up at night, 1 o'clock. You know, you meet me in the park or whatever. I want to meet you right now. Right now. I'm desperate. No, and there's another thing then, because in all of this, Sadaf is looking so bad, and in all of this, Bilal is looking so good, because it's like, nahi, munasib nahi hai. And I have no reason to think this, but I do believe that perhaps Bahaj has saved his character in some way, or maybe it's written this well for him. But
कोई एक कैरेक्टर कैसे सही हो सकता है इस पूरे ड्रामे, इस पागल खाने में, मुझे तो इसकी समझ नहीं है। बिकॉज बाकी कोई कैरेक्टर, एक बिलाल अब्दुल्ला और एक जावेद मिर्ज़ा नामदार, ये दो किरदार हैं जिनमें आपको लॉजिक इनमें नजर आती है, ये किरदार आपको अच्छे लगते हैं, not because we like Wahaj or we like Shabir. It's because they are speaking sane things and they are doing sane, good, honorable things. But the rest of them, they're just a bunch of lunatics. Look at how they're behaving. नहीं, मैं आपके पीछे बिलाल अब्दुल्ला की तरफ जाना चाहूँगा। जब पप्पा जी ने, छोटे पप्पा जो थे, जो नामदार मिर्जा पार्ट 2 थे, जो अंकल शेफ हैं, जो भी हैं, वो सेक्रेटरी अंकल सेक्रेटरी हैं, मिर्जापुर पार्ट 2 अंकल सेक्रेटरी ने जब बिलाल अब्दुल्ला को ये बात बोली कि जी मैंने उन्हें ये बात उन्हें कह दी, मैंने एक दफ़ा आपका रिश्ता मांगा था कि जी अब टाइम आ गया। अंकल ने अपने नंबर टांगे कि मैंने बात की थी, सब कुछ किया। तो बिलाल अब्दुल्ला ने सोचा कि अच्छा, नामदार मिर्जा साहब ने मना कर दिया था। तो इन दैट मोमेंट आई थॉट कि नामदार मिर्जा ने तो ये भी कहा था कि जब पिए हुए हो तो मेरी बेटी का नाम न लेना, लेकिन तुमने अपने आप को फिक्स किया ना, तुमने पीना छोड़ दिया और फिर एट वन पॉइंट यू वांटेड टू मैरी सदफ, एंड अगर तुम रिश्ता लेके गए और सदफ इंटरेस्टेड होती तुम शादी कर लेते। तो ये तो पुरानी बात है ना, जब तुम टून होके आए थे और जब सेक्रेटरी अंकल पार्ट 2 ने, नामदार मिर्जा अंकल पार्ट 2 ने बात की थी। सो हाउ इज दैट एप्लीकेबल नाउ? अगर ये कोई रिसेंट बात हुई होती तो मुझे समझ आता कि बिलाल अब्दुल्ला ने ये पूरा प्लान हैच किया और उसका he's from a troubled background, therefore he's got so low self esteem because of his mother issues. यार ये आपकी बातें जो है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, he has low self esteem. ये आपकी अपनी सोची हुई चीज है। मैं आपको बता रही हूँ, वो कई दफा कह चुका है कि मेरी माँ जो है वो मुझे छोड़ के चली गई थी, तो लिहाजा वो उसकी लो सेल्फ एस्टीम है। लो सेल्फ एस्टीम नहीं है वो रिश्ता, वो उसने इसी एपिसोड में या पिछले एपिसोड में बोला किसी का बाप नहीं था रोक सकता। अगर मैं सदर से शादी करना चाहता, तुम रोक सकते थे मुझे? लो सेल्फ एस्टीम वाला मिर्जा अंकल पार्ट 2 ने रोका है ना। लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा ऐसे बात करता है। उसने कहा मैंने तो मोहब्बत में कुर्बानी दी है, क्योंकि उसने कहा कि वो किसी और से प्यार नहीं करती। अगर उसको ये इंडिकेशन मिल जाती कि भाई के सदफ तुमसे प्यार करती है, उसकी जबरदस्ती शादी करनी, बिलाल अब्दुल्ला मुर्सिम खान बन जाता है एक सेकंड में। लो सेल्फ एस्टीम की बात नहीं है। तो अभी बिलाल अब्दुल्ला क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है? मुझे तो सवाल, मैंने आपसे फुल सर्कल आ गया, मैं शुरू में जाना चाहूंगा, तलाक हुई है या नहीं हुई कि समझ आएगा बिलाल अब्दुल्ला क्या चाह रहा है। बिलाल अब्दुल्ला के एक्शन, आपने कहा जी सही सेन कैरेक्टर है, सेन वो तब हो जब मुझे ये पता लगे कि यार सदफ और अमार की रिकंसिलिएशन की गुंजाइश है। ये भी तो हो सकता है ना कि उसको ना पता हो कि तलाक पूरी हो गई है और हो क्या गई मतलब यार, वो क्या वो कह रही है इस ऑफिस के पियोन को पता है कि हमारी तलाक हो गई है, तुमने तलाक दे दी। There you go. तो मैं आपसे कोई गलत, अगर और हमारे व्यूवर्स में से भी कोई नहीं फिगर आउट कर सका। तो बिलाल अब्दुल्ला है ना एग्नोस्टिक टाइप, वो नहीं बिलीव करता, उसका तलाक हुई भी तो सही है यार, अगर रिकंसाइल करना चाहते हैं कर लें, ठीक है। कहीं पे तो क्लैरिटी देते ना कि क्या है प्रोसीजर, कि क्या ना वो लड़की इद्दत बैठी है ना वो, टोटल तो उसको महीने हुए थे, शादी किए 3-4, उसके बाद इद्दत विद्दत कुछ तो प्रोसेस होता ना, कुछ तो दिखाते कि कोई वक्त गुजरा। आप लोग तंग नजर है। हम नहीं तंग नजर, आपने मम्मी से बुलवाया है कि तुम मजहब को मानती हो या नहीं, इसका क्या मकसद था? कि दुपट्टा लेके जाया करो बिलाल अब्दुल्ला के सामने। आपको पता है हमारा मजहब जो है ना, वो यार ये गलत बात है ना। देखिए ये बड़ी, देखिए हमारे मुल्क में ना मजहब औरत के लिबास पे कई दफा शुरू होकर खत्म हो जाता है। नहीं ये सीरियस बात है। देख मैं ये बातें ना करता अगर आपने आंटी से बुलवाया ना होता मजहब को मानती हो या नहीं मानती। उस डायलॉग का क्या मकसद था? उसके बाद से क्या हमने देखा कि जो मजहब के हिसाब से ड्रामे में हो रहा है। डेटे वो मार रही है, रात को 1 बजे वो फोन करके कह रही है मेरे से मिलो, right now. दफ्तर में वो उसके बैठी हुई है वहां पे, वेट उसका कर रही है, घर उसके वो पहुंच गई है, जब वो नहीं आ रहा तो रो रही है, ऐसे उसको सिसक रही है, घर उसके वो पहुंच गई है। 1 सेकंड वो कहती है कि अच्छा मुझे अभी मियां को, एक्स हस्बैंड कि अच्छा मुझे बताओ कोई भी बात करो मेरा दिल जीत लो। एक ऐसी बात कहो कि सुनकर मेरे दिल में उतर जाए। इस बात का क्या मतलब? अगर तलाक हो गई है तो किस बात का दिल? At least we can be friends with benefits. I don't understand that. I don't. Which is why I keep saying कि उनकी 1 तलाक हुई है। इस डायलॉग क्या मेरे ख्याल मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लॉयर्स हैं, क्या कोई लॉयर हमारा शो नहीं देखता? फैमिली लॉ नहीं पढ़ा हुआ आप लोग? 1-2 लॉयर्स ने जवाब दिए आपको। क्या दिए? मैंने, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं तो ढूंढता ना। जब आप किसी को लीगल नोटिस भेजते हो तलाक का, तो क्या उसको 1 तलाक कंसिडर किया जाता है या 3 तलाक कंसिडर किया जाता है? इस छोटे से सवाल का जवाब दे दे। अगर आप सुन रहे हैं
और आप किसी लॉयर को जानते हैं, 2 तारीख को तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं इतनी एफर्ट नहीं कर पा रहा अभी। आप लोग किसी से कंसल्ट करके, फोन करके पूछ के कमेंट सेक्शन में बताएं। ये इट्स एट द कोर ऑफ दिस प्लॉट एट द मोमेंट। दे कीप सेटिंग डाइवोर्स 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 डाइवोर्स, मर भी गए और वोर्स भी हो गई है। अम्मा जी कहती हैं कि जो नजरें फेर के चले जाएं वो वक्त पे खाना खा लेते हैं। नजरें फेर कर चला जाए वो वक्त पर खाना खाता होगा। और वो उसी वक्त खाना ऑर्डर कर देती है। और इसके आप मुझे समझाएं इसकी क्या रेलेवेंस। अच्छा, एक और प्रॉब्लमेटिक चीज हुई है जो मार्था आंटी आपने कही है, मार्था मीसनी। हाँ। मार्था मीसनी आके पहले इंसिनुएट करती है कि तुम तो एक वो हो, तुम ये you're just one of the girls who's passing through his life। ठीक है, तो तुम तो you're a hooker basically। दूसरी तरफ वो फोन पे बिलाल अब्दुल्ला के साथ इन टच भी है। किसके साथ इन टच है फोन पे? हमशा से? नहीं, सारा हमशा ऑर्केस्ट्रेट कर रही है सर। बिलाल अब्दुल्ला इतना छोटा आदमी नहीं है कि मार्था मिसनी के साथ बात करे। तो बिलाल अब्दुल्ला ये क्यों कह रहा है कि मैं सिंगापुर में हूँ 2 दिन? वो नहीं उसको मिलना चाह रहा, he doesn't want to give her the time। Why? हाँ? Why? Because वो समझ रहा है ना इस वक्त कि वो रीबाउंड पे है। यार आप इतना कंफ्यूज। मेरी बात सुने, बिलाल अब्दुल्ला जो है ना वो अभी ना तेरे बिन से निकला है। उसको पता है कि वो लड़कियों के लिए इररेसिस्टिबल है। उसको पता है कि एक दफ़ा ये मेरे साथ हो चुका है कि मीरा मुझे नहीं रेजिस्ट कर पाई थी। अब अगर रात के 1 बजे या दुबई जैसे शहर में, बार बार आप बुर्ज की देखते हैं तस्वीरें, आप दुबई जैसे शहर में, सिटी ऑफ लाइट्स में, जब कोई नहीं है, कराची सिटी ऑफ लाइट्स है, दुबई भी है, जब लोड शेडिंग, हाँ, तो ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। She will throw herself at me। So what's the problem? I want to say, give her the dignity of, मैं उसके सामने ना हूँ कि ये irresistible ना मैं हो जाऊँ इसके लिए। फोन जो है ना मार्था मिसनी के वो हमशा कर रही है, उसको वहां का रास्ता भी मार को हमशा की वो इतनी क्यों फॉलो कर रही है ऑर्डर्स? कौन? मार्था। ये हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है मेरे भाई, लेकिन कर वो रही है। वो लॉन में पहुंच गई है, मैंने अच्छा उसको कह रही है मार को, पहले उसको कहती है चले गए, आपको मिले बगैर चले गए, मतलब मार्था मिसनी। फिर वो कहती है हाँ वो ऐसे करते हैं जब उनका दिल भर जाता है। जब उनका दिल भर जाता है तो इसी तरह अवॉइड करते हैं। तो इसको ये कौन कहलवा रहा है उससे? ये कौन कहलवा? हमशा। पहले उसने उसको ये फील कराया कि वो कोई हुकर टाइप है। हाँ। फिर उसने अमार को कहा जाओ 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 जाओ। हाँ ना, ताकि वो हमशा तो यही चाह रही है कि अमार के साथ रिकनसाइल वो कर ले और बिलाल अब्दुल्ला को छोड़ दे। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि फिर ये आपका जो आपने शुरू में मुझे कहा था कि इसका टिकट बिलाल अब्दुल्ला ने पे किया, देन दैट डजंट मेक सेंस। किसका? अमार का। क्यों? दोनों चीजें हो सकती हैं। क्यों भाई? बिलाल अब्दुल्ला भी तो यही चाह रहा है कि वो अमार के साथ रिकनसाइल करे। तो बिलाल अब्दुल्ला अमार का क्यों टिकट देगा दुबई का भाई? ताकि वो रिकनसाइल कर ले। तो फिर बिलाल अब्दुल्ला इज इन ऑन इट। नहीं, जरूरी तो नहीं ना कि उसकी निटी ग्रिटी नहीं यार, आप ना आप कंफ्यूज कर रही हैं बिला वजह से। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ना मेरे आसान खता करा दी। दोनों की they both want the same thing for different reasons। Bilal Abdullah wants them to reconcile because no, but Hamsha has made peace with it now. Hamsha is to seeing her boy toy. who? That other boy. No, she was crying her eyes out। नहीं वो खत्म हो गया। उसने कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, बस फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला सीन है। रो क्यों रही थी फिर? कब? जब ये नहीं हमशा बैठा होता है। सारे ये लोग दुबई, मैं दोबारा कहूंगा, मैंने आगे ये बात कही थी, रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सारे ड्रामे नहीं देखते, इसलिए ये बात यहाँ पे दोबारा कह रहा हूँ। जब हम बात कर रहे थे, कहती है आई वांट टू मीट यू नाउ, कहता है व्हाट सदफ यार इजी हो जाओ, थोड़ी सी इजी हो जाओ, मैं एक दफा गुजर चुका हूँ इस चीज में से, 2 दफा नहीं गुजर सकता। मेरी तन्हाई के बारे में मैंने बात की थी, इवन तो यहाँ पे अच्छी कोशिश की गई है, ये सेटअप सारा अच्छा हुआ है, मैं समझता हूँ। I have to say दुबई वाला सेटअप was not bad at all। अच्छा था, इवन ग्रीन स्क्रीन भी लगाई थी। The secretary and everybody they sounded like people। हाँ, ग्रीन स्क्रीन भी अच्छी लगाई हुई थी। हमने आपके हुमायूं आलमगीर साहब का कैमियो भी देखा। उनको भी देखा, और मैंने वो उन्होंने ग्रीन स्क्रीन में जो टैक्सी वाला सीन है वो भी अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, जितना पैसा आपने ये सब कुछ चीज़ों में खर्च किया, असल में जाके शूट करें बाहर। हमारे टीवी चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस के पास बहुत पैसे हैं, अगर आप कोई बाहर का मुल्क दिखाना चाहते हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप असल में बाहर जाएं और वहाँ पे शूट करके आएँ, वरना आप लोकल दिखाएं। आप जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी कर लें, सब कुछ कर लें, पता लग जाता है कि ये इधर ही है। ये आपको नहीं गेस्ट हाउस उनका अच्छा लगा? अच्छा था, सब अच्छा था, लेकिन पता लग जाता है। क्योंकि मीम से मोहब्बत में भी हम ये घर देख रहे हैं। नहीं, ये वो वाला नहीं था, वही है, दादा दादी वाला घर है। दादा दादी वाला घर है?
तो फिर पता लग जाता है। ऐसे ना किया करें, मेरी आपसे बड़ी दिल से रिक्वेस्ट है। असल में बाहर जाएं या यहीं पे, जैसे मैंने कहा, ऐश के जुनून टाइप आप मरी में कहानी बेस कर लें। ठीक है, कुछ और आप कहना चाहती हैं? नो, इट्स जस्ट सवाल एक ही है भाई, सुन मेरे दिल से रिलेटेड, पिछले हफ्ते वाला, इनकी तलाक हुई है या नहीं, इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि सारी कहानी इससे जुड़ी हुई जी। और आपने खुद ही कहा कि तुम मजहब को मानती हो नहीं मानती, इस बात का क्या मकसद था इन 2 किस्तों में जो हम देख रहे हैं? दूसरा ये बताएं, आमना ने अच्छा ये रेज किया है कि ये पूरा प्लान ऑर्केस्ट्रेट करने वाला कौन है, कि ये इनको दुबई भेज के इनकी रिकंसिलिएशन कराओ, हमशा या बिलाल अब्दुल्ला? हमशा की हमने वो कॉन्वर्सेशन देखी है कि तुम जाओ, गिर पड़ो, 8 बजे तुम्हारी फ्लाइट जाएगी, 10 बजे तुम लैंड करोगे, 10:30 उसके गोडों में गिर जाना। तो मे बी हमशा इज डूइंग इट, आई डोंट नो। हमशा गॉट सम रिसोर्सेज, वीजा भी लगवा दिया उसने एक दिन में। दुबई के वीजा नहीं लग रहे किसी के, कि इन सब के पास वो होगा। यार अमार के पास गोल्डन वीजा नहीं होता, बिलाल अब्दुल्ला के पास हो, समझ आती है। बिलाल अब्दुल्ला के पास वो होगा ना, एम्प्लॉयमेंट वीजा सबका लगवा दिया होगा ना बिलाल अब्दुल्ला ने। यार देखा नहीं है, उसकी मीटिंग हो रही थी क्लाइन के साथ, कैल्विन क्लाइन आया हुआ था वहां पे। मिस्टर क्लाइन, क्लाइन आया था, कैल्विन वाला क्लाइन था ये भाई। अच्छा अच्छा अंडरवेयर की फैक्ट्री लगा रहा है वहां पे अच्छा, दुबई में। ऑलराइट। कह रहे चले छोड़े, चड्डियों पे बात चली जाएगी। मूविंग ऑन टू आनजिन फॉर मी दीज 2 episodes were underwhelming. रियली? हाँ, मैंने अभी देखी है जहाज में, और अंडरवेलमिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए अब मीम से मोहब्बत इज essentially अबाउट रोशी एंड तला। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए इन 2 एपिसोड्स में हमने उन्हें कम देखा। जो साइड ट्रैक्स हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मैं उन्हें एंजॉय करता हूँ, बट फॉर मी देयर वाज टू मच ऑफ द साइड ट्रैक्स इन दीज 2 episodes. द किडनैपिंग वाला पूरा शुरू भी एपिसोड में आ जाती है, वहीं से बात शुरू हो जाती है। फिर वो पप्पा वाला फुफ्फा वाला, कोरोना नहीं है, ये है, फ्लू है, जो एक वो अच्छी चीज़ है वो, कि वो अपना रिलेशनशिप ठीक करेगी अपने सास ससुर के बीच में। दिस इज टू मच देयर। तो ये जो रोशी और तला का था ना, इसको मैंने थोड़ा सा मिस किया। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने ये 2 एपिसोड्स काफ़ी एंजॉय की, एंड आई डू फील दैट जो खास तौर पे कोरोना वाला पूरा एपिसोड था, पूरा सीक्वेंस, वो बहुत लंबा हो गया था। आई वुड लाइक टू नो, एंड आई होप दैट दे विल एड्रेस दिस एट सम पॉइंट, दिस कांट जस्ट बी इन द पासिंग, कि जो सलीका है वो बार बार रेफर करती है कि मेरे पे जुल्म हुआ, ये हुआ, फिर मैं ऐसी हो गई, व्हाटएवर। आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाई इज शी सो मीन टू हर हस्बैंड। दिस इज़ अ वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज ये इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है, एंड वी लाइक ऑल दीज कैरेक्टर्स। और बच्चा इनका बहुत अच्छा है, ही इज़ अ कंप्लीट ग्रीन फ्लैग। मतलब वो जितनी बातें उमर करता है चाय बनाने में कि अच्छा तुम तो गुलामी कर रहे हो, तो कहता है मैं चाय बनाने में कौन सी गुलामी होती है, चाय बनाने में कौन सी गुलामी है अम्मी? यू नो। और वो कहता है कि बैलेंस होता है, ही सेज ऑल द राइट थिंग्स। So why is Salika like this? There has to be a reason, and I would like to know. बता दिया ना कि आपने अच्छी परवरिश नहीं की दादी को। वो कहती है सॉरी यार, मेरे से भी गलती होती है, मैं नाना नानी कहता रहा हूँ, दादा दादी। It's okay. दादा no. बट वो कहती है ना दादी को कि आपने सही परवरिश नहीं, वो अपनी नानी को कहता है, लड़का कहता है। आपकी तरबियत में जरा चूक रह गई। I don't buy that. I don't buy that explanation. There needs to be, अगर ये है तो फिर that's underwhelming. जो किडनैपिंग वाला ट्रैक है वो मैंने एंजॉय किया, जिस तरीके से वो उसको ला के खिलाते हैं और वो कहता है खाता ये वाला ड्रिंक मत लाना, ये लाना। फिर जैस्मिन आके कहती है कि मैं तो तुम ही पागल हो, वो भी कहता है कि मेरा ही ट्रू लव है, और भाई भी एकदम कहता है वो नाइस कहता है, वो एकदम कहता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपनी बहन के लिए। It was okay, but जो है ना ट्रैक रोशी का और तलहा का, उसकी डायनामिक बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू देम, आई फील नॉट एट ऑल। आई थिंक नाउ सबीका इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in this entire scenario, and so is the father. इन सब की जो है, फॉर एग्जाम्पल जब सबसे पहले तो अगर आप देखें कि जब रोशी को पता चलता है, जब सबीका वॉक्स इन और वो अपनी तस्वीरों में से ढूंढती है कि वही लड़की है जिसने इस मंगनी हुई थी, दिल तोड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन शी गोज एंड शी टेल्स हिम हाउ कुड यू लेट हर, एंड ही सेड स्टॉप। आपको तो चाहिए था कि धक्के मार के इस ऑफिस से निकलवा दीजिए। स्टॉप। Well, it's a very powerful scene. He said, "Stop, just keep out of it. Let's keep it about work here." फिर वो घर चली जाती है। वो घर चली जाती है, वहाँ वो उनको बाप को बताती है सब कुछ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो ये एपिसोड देख के अब देखें तलहा का कैरेक्टर आप सिर्फ पहले देखें। तलहा जो है, he thinks that this girl is childish, and she is infatuated by him. And he is showing now interest in No, Tala doesn't think this girl is childish and that she is infatuated with him. Tala very much
likes the girl but does not want to dim her light. That is what the problem है. पिछला पूरी हमारी कॉन्वर्सेशन हो चुकी है. मेरे इस वजह से नहीं है कि वो चाइल्डिश है, लेकिन क्योंकि एंड में वो ओलिवर वाइल्ड का पूरा वो जी बिल्कुल कोड भी उसको पढ़ के सुनाता, तो उसको कि डोंट चेंज, हाँ, कि वो उसको उसी हाल में पसंद करता, वो पसंद करता लड़की को, लेकिन वो उसको ये लगता है कि मेरी डार्कनेस की वजह से इसके अंदर जो इसकी खूबसूरती है या जो इसकी पर्सनैलिटी वो खत्म हो जाएगी. मुझे ऐसा लग रहा है कि आयत इज रियली चाइल्डिश. पिछली एपिसोड में आपको ये लग रहा है कि तला को ये लग, मुझे लग रहा है कि मुझे लग रही है कि टू चाइल्डिश फॉर तलहा. मुझे लग रहा है कि टू चाइल्डिश फॉर तलहा, बिकॉज लास्ट एपिसोड में मुझे लगा था कि अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता दे विल शो अ मैच्योर साइड. तो किया ना मेकओवर आप, मुझे तो आप याद नहीं. जब मेकओवर मैंने फेल कर दिया बिल्कुल. क्या? Makeover was actually a disappointment. Why? The makeover was a disappointment because आप scenario देखें ना, आप ये देखें कि at this point you see Roshi from becoming a little mature after the wedding and now she's college भी जा रही है, job भी कर रही है, बड़ी intelligent वो भी दे रही है, solutions भी दे रही है. Really divergent channels to direct the water away from the problematic area. कि आप divergent उसमें channels क्या intelligent था? मैंने कहा यार ये तला अंकल को खुद नहीं समझ में आया. ठीक है ना, आपको दिखाया ना कि जो बड़ा उसने ब्रेन वेव दिया, कहा वाओ शी इज रियली स्मार्ट एंड शी इज जस्ट एन इंटर्न बट शी इज रियली स्मार्ट, बट शी इज रियली नॉट रियली स्मार्ट, बिकॉज जो वो इंट्रूजन्स कर रही है, पहले वो उसको कहती है कि हाउ कुड यू लेट हिम कम इन, आपको चाय पिला रही है और पी भी गई पूरी, वो कहता है स्टॉप जस्ट गेट आउट, लेट्स कीप इट प्रोफेशनल. फिर वो घर चली जाती है. घर जाके वो अब्बा को कहती है कि वो ऐसे कौन करता है, उन्होंने दिल तोड़ा, ये किया वो किया, और फिर अब्बा बैठ के पूरी बात बताते हैं. एंड देन शी सेज ओके दादी फिर कहती हैं कि अपना हुलिया ठीक करो. इसमें कौन कहती है आपको ख्याल है लड़के कैसा हुलिया पसंद है, एंड दादी कहती हैं कि डिपेंड्स ऑन द गाय, एंड शी सेज ओके आई नीड अ मेकओवर, एंड शी गो बट इन दिस एंटायर शी इज थिंकिंग, उसको जो फ्लैशबैक आता है वो सबीका वॉकिंग इन हाई हील्स है. But then you don't get that makeover. You just see her becoming even more clumsy. And because Talha loves clumsy Roshi. Talha loves clumsy Roshi, but we are not seeing it from Talha's viewpoint, is what I'm saying. This is what it is. I am not. As a viewer. Because you are a fashion icon yourself. No, so no, it's not about a fashion. It's not no, about fashion. आप जो बात कह रही हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. मतलब हम compatibility की बात कर रहे हैं. आप जिस स्लाइड में रोशी को देखती हैं ना, हाँ. देखना चाहती हैं, मुझे वो बच्ची लगती है. तल्ला उस स्लाइड में नहीं देखना चाहता ना, तल्ला को बच्ची रोशी पसंद है. आप समझे इस बात को, which sounds disturbing, but that's no. The thing is that if he likes that bubbly girl, that bubbly, chirpy, full of life girl, as a viewer, I need to see that side of Roshi as well. I need to see. This is the side of Roshi that you've been. I need to see that being endearing and attractive. I don't see that being endearing and attractive. So for me it is endearing and attractive. For you it's not? No. You find it annoying? I find it too childish. It's like how, I mean, she's not ready for anything in life. What she's not ready. She can't even walk into the office. अच्छा, अब ये एग्जीक्यूशन का मसला है. ठीक है. क्योंकि उसके एंड से जब उन्होंने चैनल्स वाली बात बीच में की कि जी डाइवर्जेंट चैनल्स आप कर दें, तो यार आप रोशी बड़ी स्मार्ट है यार. आम पब्लिक को आपने दे दिया ना. आमना इसानी ये कह रही है कि यार मेरे लिए दिस इज नॉट इनफ. आप मेरी बात समझ ली. फिर उन्होंने दिखाया जी कि वो अपना टॉप कर लिया उसने, एंट्री टेस्ट अपना क्लियर कर लिया उसने यूं चुटकी बजाते में कर लिया. आम पब्लिक इज मोर देन इनफ, यार बड़ी स्मार्ट लड़की है. फिर आप दिखा रहे हैं कि जी वो बच्चे के साथ बहुत अच्छी है, वो कॉलेज भी जा रही है, वो इधर भी आ रही है, तो आपने दिखा दिया कि यार ये लड़की स्मार्ट है. आप जो बात कर रही हैं वो एक बहुत फंडामेंटल बात है और वो एक सीरियस बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी सीरियसली ड्रामा कंसीव हुआ है कि वो इन बातों को मद्देनजर रखें. बात आप सही कर रही हैं. ठीक है. मुझे जो है ना तलहा का पूरा जो सोच का है, मुझे वो बहुत स्ट्रांग लग रहा है. दैट ट्रैक इज रियली स्ट्रांग. और जो उसके डायलॉग बाप के साथ होते हैं, मेज़ पे जो होते हैं, जो बाप कहता है मैं तुम्हें एक बात कहूँ, कहता है आपको पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, तो कहता है जरूरत तो है. कहता है जिसने आपको आधी इन्फॉर्मेशन दी है बाकी भी आप उन्हीं से पूछ लेते. इतनी खबर आपको पहुंचाई, उससे बाकी मालूमात ले लेते. तो ही नोज व्हाट्स हैपनिंग. बट लाइक सम एक्टर्स जिनकी आंखें बोलती हैं, आहत की भी आंखें बोलती हैं, यू नो. जिन एक्टर्स क्या बोलती हैं उनका भी नाम लें. ओह ओह अच्छा. हाँ, आहत की भी आंखें बोलती हैं. I mean when he's sitting with Sabika, I know it's like I've saved this utmost fondness for both of them. When he's sitting at the table and Sabika is sitting in front of him,
there is an expression in Ahad's eyes that say that, you know, I want to really like you and be friends, but you've hurt me so bad, but yet I'm sitting here having tea with you. And the expression says it all. अच्छा, मुझे पता है वो आंखें क्या बोल रही थी। हाँ. मुझे वो आंखें उस वक्त ये कह रही थी, एंड स्पेशली बाद में जब वो उसके साथ डिनर पे जाता भी है, कि प्यार तो अब मैं उससे करता हूँ, तुम्हारे लिए मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उससे अब मैं शादी कर नहीं सकता, तो आई विल मेक यू द सब्स्टिट्यूट, आई विल यूज यू एज माई सब्स्टिट्यूट। No, I don't see him as a user. मतलब कहने का मकसद ये है कि उसको ये तो एविडेंट हो गया ना कि लड़की उससे प्यार करती है, बट अब वो जिससे वो मोहब्बत करता है, और वो उसको बड़े सटली इस बात का जवाब, जब वो लड़की कहती है कि ये क्या चाइल्डिश लड़की है, कहता है एक्सक्यूज मी, She's very bright. शी इज वेरी ब्राइट। एक्चुअली आयत खासी ज़हीन लड़की है। तो उसकी वो बुराई नहीं सुनता वो, नहीं, लॉयल है वो। तो वो उससे मोहब्बत करता है उस लड़की से। उसकी बोलती हैं that I really loved you but you hurt me. देखिए पिछली एपिसोड में जो सीन था ना, आज मैं पिछली एपिसोड्स पे क्यों बहुत आप उसी वहीं रह गए, क्योंकि देखिए उसने जिस तरह से वो बुके फेंका था ना डस्टबिन में, वो दैट वाज इनफ इंडिकेशन कि यार कि उस लड़की की तरफ उसके कोई अब hurt, guilt. So I don't think he's going to marry her or anything. He's just a decoy to throw Roshi off the track. Yes, decoy. Yeah. Decoy is the right word. Decoy है. It's not that, substitute but it's decoy. It's not a substitute. Not that he wants to use her, but it's a decoy because वो भी approach इसी नियत से कर रही है ना कि oh we're doing a business deal together. हमारा एक ही business है. We're in the same profession. Let's work together. He's got no feelings towards this. He's got no feeling towards Sabika at all. But it's a very good and effective decoy. To put Roshi off the track कि okay भाई, लिहाजा उसको खाने पे भी ले जाता है, रात को भी, you know, he picks her up and takes her out and all of that. Szechuan chicken खाते हैं हम। And Szechuan chicken, right? Szechuan chicken खाते हैं। मैंने किसी की अंग्रेजी को कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा? Szechuan ही होता? क्या होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। Szechuan होता है। Szechuan होता है? हाँ। Szechuan ही होता है? नहीं, Szechuan होता है मेरा तो ख्याल है। Szechuan होता है? मुझे क्या पता है? He's trying to throw Roshi off the trail. And आपकी मैं एक बात को हमने एड्रेस करना चाहता हूँ। मेरी बात को अल्लाह। आपने एक बात की है अभी। जी। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस पे कन्फ्लिक्टिंग उनका ओपिनियन है। मैं ना दनानीर की परफॉर्मेंस देख रहा था एज रोशी। वो जो किरदार में ये बचपना लेके आई है, और स्पेशली जो दादी के साथ सीन था, वो क्या बुराई है मेरे हुलिये में? अच्छा भला तो है, ठीक तो लग रही हूँ कि मैं ऐसी दिखती हूँ। मैं जिस हिसाब से दनानीर इन सीन्स को परफॉर्म करती है विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नेचुरल फ्लेवर, रोशी में एक एंडेयरिंग क्वालिटी है। शायद किसी को वो ज़्यादा लगे, शायद किसी को कम लगे, और शायद किसी को वो अनोइंग लगे। ये अब इंटायरली एक परसेप्शन की बात है कि एक व्यूअर उसको कैसे परसीव कर रहा है। मैं जब रोशी के किरदार को देखता हूँ मुझे एंडेयरिंग लगती है, बट वो इस तरह से एंडेयरिंग नहीं लगती कि मैं एज अ व्यूअर, एज अ मेल व्यूअर ये बोलूँगी यार ये रोशी मेरे लिए बड़ी डिजायरेबल है, नॉट फॉर माई सेल्फ। बट जिन सर्कमस्टांसेस में मैं तला को देखता हूँ मुझे लगता है यार कि उसके लिए शी इज अ गुड फिट। You understand what I'm trying to say? So कभी कभी होता है कि जब आप कैरेक्टर को भी देख रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है यार कि मेरे लिए कितनी डिजायरेबल है, या ये मेल एक्टर भी है, मेल कैरेक्टर भी है, तो मैं इसका दोस्त बनना चाहूंगा या नहीं, या मैं इससे दोस्ती करना चाहूंगा या नहीं। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो शायद, जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि रोशी इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू नो परहैप्स आई वुड वांट टू मैरी, ओके यार यू नो आइडियल मैच, बट द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट तला इज इन, एंड स्पेशली क्योंकि तला की जिंदगी में मोहित एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और मोहित और रोशी का जिस तरह एतबार से हमने देखा है, आई थिंक मेकर्स उस तरफ से बिल्डअप लेके आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% you're right, and they are showing it this way that because they are opposites। और जब टीजर्स आए थे आपको याद है ना, मैंने कहा था कि आग और पानी, they're so different that आप कहते हैं opposites attract and there will be attraction। The thing is that in the last 3 episodes, once ये establish हो गया that Talha is attracted to Roshi, I had hoped that they would show Roshi growing up a little bit. I have not felt that growth.
पिछले एपिसोड में आपने बोला कि पिछले में थी, इस दफा फिर रिवर्स हो गई है। इन 2 एपिसोड्स में वो रिवर्स हो गई है। अच्छा, जब उसने सबीका को देखा, आइडियली आपके हिसाब से कैसा रिएक्शन होना चाहिए था? नहीं, आइडियली ये वो जाके उसको बोलती, मगर फिर वो घर चली गई। फिर वो रात को फोन कर रही है कि आपने बात की सर तलहा से। पोजेसिवनेस शो करिए ना। अब इस तरह की लड़की जिसका आप बिल्डअप देख रही है, वो अपनी पोजेसिवनेस तला के लिए कैसे शो करे? आप तो किरदार ये देख रही है ना। मैं बिल्कुल किरदार, अगर इस मोमेंट में ग्रोन अप रोशी होती, और मैं ये भी बता दूं कि दनानीर हैज आल्सो परफॉर्म्ड रोशी वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल। मतलब वो जो एक सीन है शुरू का, ओपनिंग सीन है, जब के उमर और माही आते हैं दादी को मिलने, और वो दादी के साथ लगी होती है और कहती है कि मेरी बच्ची हो गई, और माँ, इट्स अ वेरी, बाय द वे, इट्स अ वेरी हसीना मोइन सेटिंग। एंड इसमें जो लोग कह रहे हैं ना कि जी हमें पुराने ड्रामे हसीना मोइन के याद आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही हैं। बिकॉज ऐसी ही कैरेक्टर्स होती थी। चुलबुली, आप मरीना खान को देख लें आप तन्हाइयाँ में, ऑल ओवर द प्लेस, चुलबुली, ये वो। बट द थिंग इज दैट रोशी जिस तरह बैठी होती है, सल्क कर रही होती है, फिर वो दादी कहती है मेरा बच्चा, वो गोद में बैठ जाती है जाके, जान की टुकड़ी हो मेरा बच्चा। वहां से आपकी प्रेमिस रोशी की बननी शुरू होती है, एंड आई जस्ट लुक एट हर एंड आई फील दैट शी इज टू मच ऑफ अ बच्चा। They can be attracted to whatever. For you, और जब आप तलहा के उसमें देखती हैं, मैं even for तलहा जब मैं देखती हूँ, I mean तलहा I would need somebody who's full of life, but also who's a bit mature, not somebody who's going to walk into the office with 6-inch heels and then drop tea on his papers. That's a pretty serious thing. I know it's in the setting of a drama and you take it lightly, whatever, but आगे जिंदगी बदल जाती है ना, आगे जिंदगी भी तो चलनी है। तो आप छोटे-छोटे उससे दिखा रहे हैं ना इंसर्ट से कि वो केपेबल है। मतलब tomorrow if she wants to walk with heels, she'll figure out a way, she'll manage. She'll learn. She's a quick learner. I want to see her grow up. Okay. I want to see her grow up. ये आपकी एक maternal instinct है। I know. I need to see that अंजलि बड़ी हो गई moment, वो तो दिया ना उन्होंने आपको। वो नहीं मिला ना मुझे, एक तो वो मेकओवर बहुत, देखिए मैं एक सेकंड मेकओवर के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो मेकओवर बहुत अनसेटिस्फैक्टरी था। पहली बात तो ये कि यार इतना बड़ा आपका ड्रामा है जो आपका ट्रेंड कर रहा है, दोनों एपिसोड्स में आपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट की हुई है, आपने दोनों एपिसोड्स में प्रोडक्ट प्लेसमेंट की हुई है। आपने तो ऐड चला दिया, आपने पूरा ऐड चला, नॉट नाइस। आप सैलून जाती है, वो फिर वहाँ प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, उसके मुंह पे लगा रहे हैं, फिर जी मेकओवर हो रहा है। लड़की ऐड देखती है, सैलून वाली लड़की ऐड भी देख रही है। दैट्स नॉट व्हाई ट्रेंड कर रहा है आपका ड्रामा, यू आर मिंटिंग मनी ऑन दीज ड्रामास। I mean, nobody can say कि ये That's how you're minting money, ना? You can't say ये कि बेचारी इंडस्ट्री है जिसके पास पैसे नहीं है और उनको ये चीजें हरकतें करनी पड़ रही हैं because उनके पास। अच्छा, इतना पैसे कमाए फिर भी बाहर जाके नहीं शूट करते, थोड़े से पैसे मेरी तन्हाई पे लगा लेते। मगर आपके पास इतने पैसे हैं कि वो जो एक क्या मेरी तन्हाई शूट कर सकते हैं इंडोर भी बाहर जाके, सिर्फ आउटडोर नहीं? आपको जरूरत है यार प्रोडक्ट प्लेसमेंट करने की, आपको दोनों एपिसोड्स में नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो एक तो दैट वाज वेरी वेरी अनसेवरी। दूसरी चीज है कि आपने उस लड़की का क्या मेकओवर किया, आपने उसके बाल स्ट्रेट करके उसको बुरी एक्सटेंशंस लगा दी। एक्सटेंशन लगा दी? बुरी एक्सटेंशंस, नॉट जस्ट एक्सटेंशंस, यू गिव हर रियली बैड एक्सटेंशंस। और उसने कोई वो लंबा कपड़े भी पहने थे। आपने उसको ओके, सो द पैंटोन कलर ऑफ द ईयर इज मोका मूस। या फ्रेंच बोलिए मैंने। What? आपने उसको the what? Yeah. Okay, so the Pantone color of the year is Mocha Mousse. What's Pantone? Pantone is a color chart that predicts कि इस साल का फैशन कलर ऑफ द ईयर क्या होगा। 2025 का? हाँ, तो it's Mocha Mousse. Mocha Mousse. Mocha Mousse. Mocha Mousse. Mocha. ऐसा ही है। यार ये देखिए आप, मुझे पैंटोन कौन होता है? हसन चौधरी। ये चीज है। मैंने मोका मूस, ये देख पहना मोका मूस। मोका मूस पहना आपने। और ये मेरी 5 साल पुरानी शर्ट है। कॉफी की तरफ जा रहा है, लेकिन कॉफी मोका कॉफी चलती है। हाँ। यार असल में मैं आई एम बेसिकली अ फैशन आइकॉन। ये देखे ना, मुझे आपने कोई बताया कि पैंटोन का कलर मोका मूस? बताया आपको। मैंने कैसे पहना हुआ? तो आपने रोशी को भी पहना दिया मोका मूस रंग का, आपने कफ्तान पहना दिया उसको बाय डिफॉल्ट। लेकिन यार जो एक वो मेकओवर होना चाहिए था, मुझे हमने इतने मेकओवर जिंदगी में देखे हैं फिल्मों में, ड्रामों में, तो आई नीडेड टू सी दैट मेकओवर विद रोशी वॉकिंग इन, लाइक। यार वो होगा। अभी उन्होंने आपको एक ट्रैक दिया है, वो शारिक वाला दिया है ना आपको, शारिक के सीन्स दे रहे हैं बार बार। हाँ। शारिक ने बदला लेना है। उसने कहा मैं तो ऐसा लूंगा कि इसको नानी याद आ जाए। शारिक अब जब बदला लेगा ना, तो इस लड़की की लाइट डिम हो जाएगी।
आप यार समझ मैं ये नहीं चाह रही कि इसकी लाइट डिम हो, मतलब वो वाली मैच्योरिटी आ जाएगी, मैच्योरिटी आनी जरूरी। आ जाएगी वो जो आप मैच्योरिटी चाह रहे हैं। हालांकि उसको मौका मिला, मैं नहीं चाह रही कि वो हर जगह चाय गिराती फिरे, मैं नहीं चाह रही वो आ जाएगी, वो मैच्योरिटी उन्होंने बेस सेट कर नहीं, दिया। अगली एपिसोड में मुझे फिर उम्मीद की किरण जागी है मेरे अंदर कि जब वो फोन मैंने प्रोमो नहीं देखा, मैं जहाज में तलहा देखा को वो कहती है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं बाबा की बस से ना मनाती, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था? कहते हैं हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे घर में आओ और ये करो, तो जरा सी शी स्टेप्स बैक a little bit. And I don't want anybody to take me wrong. I'm loving Roshi. I think Dalanir has done an extremely good job. No. As a character, I need to see the character grow up a little bit. अगर मुझे आप ये कहते ना कि ये हीरोइन की चुलबुली छोटी बहन है, मैं कहती बहुत अच्छी है यार, she's really nice. But she's a heroine. She needs to be like really attractive from all आप क्या facets. चाहते हैं, क्या करे वो? हाँ? क्या करे? The makeover should have been better. She should have, and she looked, the face was beautiful. So she should have walked properly in those heels, you're saying. चाय तो ना गिराती ना यार उसके काम पे, उसके तो फिर वो उसको बिठा के ये कैसे कहता है कि देखो जो तुम हो तुम वही रहो। ओलिवर वाइल्ड ने क्या बोला? गिर जाती यार। क्या बोला ओलिवर वाइल्ड ने? ओलिवर वाइल्ड ने बोला कि be yourself, everyone else is already taken. Be yourself. Everyone else is already taken. बात तो अच्छी है। गिर जाती, कुछ और कर देती, उसके ब्लूप्रिंट्स पे उसने गिरानी थी चाय। और उसने शर्ट कैसे चेंज की? फिर ऑफिस में और यार क्या छोटे लोगों की आप बात करते हैं ना, वाइट ही थी। हाँ, इट्स लाइक सब बड़े लोग अपने वाइट शर्ट्स का रखते हैं। मेरी सारी वाइट शर्ट्स घर पे ही हैं, मैं नहीं लेगी पिछता साथ। कोई उसकी लड़की ने मेरे ऊपर गिरानी कॉफी, आप ही क्या ही बात है, तो मैंने कहाँ से रखनी है? हाँ। तो मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि मैं जो इतना देखें हर हफ्ते प्यार करती हूँ रोशी से, मैं चाहती हूँ रोशी का ट्रांसफॉर्मेशन देखना। हर हफ्ते जो आप बात करती हैं हमारे कमेंट सेक्शन में ये बात आती है, हमारे कमेंट सेक्शन में कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आते हैं रोशी को लेकर। वही बात है, जैसे मुझे एंडेयरिंग लगती है, आप अपने लिए नहीं बट तला के लिए आप कह रही हैं कि जी शी नीड्स टू ग्रो अप, तो लोग भी इसी नजर से देख रहे हैं। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, दिस इज अ कैरेक्टर ट्रेट एंड लाइक every human being on earth there would be people who would like them and then there would be people who would not like them. So this is, इसमें कोई illogical script की चीज नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। You know, ये एक subjective चीज है कि यार कि किसी का loudness आपको कितना पसंद है। मेरी loudness आपको बहुत पसंद है, रोशी की loudness आपको नहीं पसंद उतनी, मेरी भी नहीं पसंद, लेकिन you know देख सकते हैं आप शक्ल उनकी। बट बहुत सारे लोग हैं पंजाबी लाइक माइंडेड, उनको ये बड़ा पसंद है। You know, but she again. That's what I'm saying. If you walked into my drawing room with mud on your feet, so I would not be happy. But Roshi is not walking in with mud on her feet. But she dropped coffee on his blueprint. Yes, because that's her character trait. She's clumsy. Sure, that's what I'm saying. And that's what Tala fell in love with. Because Tala, देखें ना, आप एक चीज आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज मिस करी है, सबीका और रोशी में कंट्रास्ट। Yeah. वो कंट्रास्ट किसी वजह से है ना, वो जो कंट्रास्ट है, it's not, he did not fall in love with the clumsiness, he fell in love with the purity. She's a pure soul, she's full of life and she's a pure soul. The clumsiness would probably be a kind of a deterrent for him. It's a pureness of soul. She's just a very pure, loving person. The way she is loving Mohit is so pure. The way she took care of her father in the park, that is very pure. Comes to she's like प्यार करने वाली है वो। अच्छा, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, मुझे आसिफ रजा मीर साहब का कैरेक्टर बहुत पसंद है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है उनका, इतना अच्छा किरदार है। क्या नाम लिया था उसने? आबिद अंकल। आबिद अंकल यार इट्स अ बड़े मतलब, क्योंकि मैं तो बापों के किरदार हमेशा बहुत उस पर वो फील करता हूँ, बट बड़े अरसे के बाद एक बहुत अच्छे मर्द के बाप का किरदार हम देख रहे हैं, क्योंकि लड़कियों के बापों के ऊपर तो अलग ही एक डिबेट और मसले शुरू हो जाते हैं, और चलो हमें कभी कभी अच्छा कोई दिखा भी देते हैं, असली तो लड़कियों के बापों की कहानियां होती हैं, बट लड़कों के बाप का अच्छा होना it's rare. It's very rare, and the relationship between the son and the father is so good. वो जो घर आता है दफ्तर से और वो आगे कचौरियाँ खा रहे होते हैं, तो सब बात कहते हैं नहीं आप लोग enjoy करें, मैं I'm a bit tired. फिर he looks back and he says, बाबा कचौरी, seriously? बाबा कचौरी?
मतलब you just had a heart attack and you know you're having कचौरीज बैठे हुए और जैसे वो निकलता कहते हैं यार मुझे ये सॉस पकड़ाना. It's really really endearing. And the fact that it's Ahad and Asif Saab, Yes, of course. it brings more value to बिल्कुल it. बिल्कुल तो absolutely. वो it's just also the पिछले एपिसोड की बात किसी ने rightly mention किया कि Amna, how could you not mention the dry pasta? I did. I mean, I thought it would be too much nitty gritty. The Alfredo pasta was very dry. There was no sauce on it. also there's this way that Asif Saab looks at Ahad. I mean Abid Saab looks at Tala. But then you're also thinking that Asif Saab looking at Ahad. You know. Pata nahi, it's weird. For me, it's like real. It's very real. So for me, that adds a bit more value to the expression and to that scene. A lot of things add value to the drama. छोटी छोटी चीजें हैं जैसे तला नीचे आता है तो you know पहले वो किसी से कहता है कि जाओ यार उसको बुला लो कमरे से तो वो यार मोहित को बुलाना ऊपर से वो कमरे में होमवर्क कर रहा है अपना. मुलाजिम जा रहा होता है तो उसके नाम से उसको बुलाते हैं कि उसको बोलो. फिर वो आते हुए कहते हैं हाँ अस्सलाम वालेकुम कैसे हो यार. Normal things, the way you talk to your staff members in the house. बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है. But I noticed it, you know. नाम से बुला रहे हैं मुलाजिम को कि जाओ तला को ऊपर से बुला लो उस खाने की मेज़ पे. But normal things, you know. It's good. The whole solar system वाला scene was really cute. जब वो कह रही होती है कि वो करना है ना मोहित, because she's trying to tell Sabika that we all love Mohit and how dare you, you know. This is after Abid Saab has told her everything कि this is why they broke up. कहती but you know I need to help him. Are you okay with it? कहता yes अब कर लें आप you know. But I love that Abid Saab is playing that Cupid for the because even when she is saying all those, he's looking at her like you know okay something is up with these two and she obviously likes the boy. Yeah. So I'm waiting for him to like you know kind of get them together. Go Abid Saab. Go Abid Saab, yeah. तो ठीक है. अच्छा है बट वही बात है ना मीम से मोहब्बत डज नॉट डिफाई लॉजिक. द रिलेशनशिप की जो खूबसूरती है जो बताई गई है राइटर ने जो लिखी है राइटर ने वो बहुत खूबसूरत है. वेदर इट्स रोशीज हाउस होल्ड और वेदर इट्स तलहाज हाउस होल्ड जहाँ सलीका फुप्पो हैं उनके क्या मसाइल हैं मैं जानना चाहती हूँ. वाई शी इज़ लाइक दिस. आई वुड नीड सम क्लैरिटी ऑन दैट बिकॉज आई एम इन्वेस्टेड इन दैट कैरेक्टर एज वेल. आई एम रियली एंजॉइंग रोहेल एंड हिज मदर. मदर वही हैं जो इक़्तिदार में जो सादिया आंटी प्ले कर रही हैं वहाँ बिल्कुल अलग किरदार है. यहाँ पे आई थिंक शी इज़ रियली स्वीट. शी इज़ रियली क्यूट. जिस तरह वो आके गिरती हैं सोफे पे. Shows her range also. Shows her range and she is really adorable. It's like yeah she's a fun character. So is Rohel. I mean very humble is you know. But you know शारिक वाले सीन में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उसके बॉसेस जो एम्प्लॉयर्स इंटरव्यू ले रहे थे he got too emotional. Yeah. That was too like oh this no we checked on you. Did you think we will not do our due diligence? You were fired because you attempted to tarnish a colleague's reputation. Yeah. No, you did character certificate. मैं कहा इनको क्या हो गया अंकल को इतना why is he taking so personally? That's where the director comes in. Yeah, tone it down. Yeah. You're just some random dude taking his interview यार. इतना क्या आप इसमें इतना इमोशन लेके आ रहे हैं? वो अंकल की जो डायलॉग डिलीवरी थी ना, they need to be brought down. ये आप बात करेंगे तो फिर यही बात आती है कि I don't think any employers would call you in for an interview and then tell you this is why we're not hiring you basically करके. They could have been a perhaps better way of telling him that this is why you didn't get the job. तो ये है मसले जो मसले हैं वो है but yeah. आपने शारिक से कुछ करवाना है ना. Of course. जिस वजह से कुछ. Of course. शारिक is a petty guy. He's going to avenge कि उसको नौकरी नहीं मिल रही. I better hope because otherwise what's the point? No, it will. आपने उसके 3-4 सीन दिखाए हैं शारिक के. उस वो के मैं देने जा रहा हूँ मेरा तो सब कुछ क्लियर हो गया. फिर दोस्त के साथ बैठा होता है कहता क्यों इतना इमोशनली हो रहा है कहता मैं तो छोड़ूंगा नहीं. लो जी 1 घंटा और 40 मिनट हो गए. ओए क्या चाहती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करें. अल्लाह का शुक्र है. अल्लाह का शुक्र अदा करें और दस्तक रह गया. आपने अगर देखा होता तो आज उसकी 2 घंटे आप टाप जाते फिर आज. बहुत अच्छा दस्तक में डेवलपमेंट हुई है एक मेजर. अभी तक आप नहीं सोच पाए कि क्या हुआ होगा. एक आखिरी चांस बताएं. चांस ले लें. हीरो आ गया होगा और क्या. कौन हीरो? मुइज. एक और चांस ले लें. कैस करें क्या हुआ होगा. सबसे आपको लगता है कि ये चीज तो हो ही नहीं. फरियाल आ गई है या मुइज आ गया. जो चीज आपको लगता है हो ही नहीं सकती थी. तलाक हो गई है. ये लग रहा है आपको ये नहीं हो सकता था. आपको ये बताना है कि जो आपको लगता है ये हो ही नहीं सकता था. कि वो घर आ गई है. सबसे पॉसिबली सबसे
स्ट्रेंजेस्ट चीज या सरप्राइजिंग शॉकिंग चीज क्या हो सकती है दस्तक में? कि प्रेग्नेंट हो जाए वो। ये बकवास कर रहे हैं यार। ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल विद हॉट बाइट्स एंड परसों विद दस्तक का रिव्यू। अमंग्स्ट अदर थिंग्स, खुदा हाफिज।